गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून ऑल। सॉरी फॉर द डिले। थोड़ा सा व्यस्त था, सो ध्यान रहा नहीं। हम लोग 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे। आई होप कि बाकी सभी बच्चे भी हम ज्वाइन कर लें। 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टास्क होगा 2-3 फंक्शंस जो हम लोगों ने लास्ट टाइम छूट गए थे, मैं उसके बारे में डिस्कशन करूँगा 2-3 स्लाइड्स के बारे में। फिर हमें सिर्फ क्वेश्चंस ही करने हैं आज, उसके अलावा कुछ नहीं करना है बैठ के। ओके, सो मैंने एक काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया है क्वेश्चंस का। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा थोड़ा सा। मैं एक बार ग्रुप पे मैसेज डाल देता हूँ ज्वाइन के लिए, कुछ बच्चे शायद नहीं आए। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। सो आई होप कि बच्चे थोड़े से रिलेटिवली शायद कम है। आई एम एक्सपेक्टिंग सम बेटर स्ट्रेंथ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में। पहले आप में से कोई मुझे बता पाएगा, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? साउंड चेक, कोई बैकग्राउंड नॉइज, एनीथिंग, एनी डिस्टर्बेंस? कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है कि मेरी तरफ से? प्लीज बताइए। ऑल क्लियर, दैट्स वेरी गुड। चलिए, सो वी आर ऑल रेडी टू गो। आज हम थोड़ा सा लंबी क्लास लेने की कोशिश करेंगे। वीकेंड है, वीकेंड में ही हम लोग लंबी क्लासेस रख सकते हैं। सो मैं थोड़ा सा सिग्नम फंक्शंस, कुछ फंक्शंस रह गए थे उनके बारे में जल्दी से रिकैप कर देता हूँ। सिग्नम फंक्शन हमारे पास में किस टाइप का फंक्शन होता है? जनरली डिपेंड्स अपॉन द बुक, किस हिसाब का स्ट्रक्चर यूज करे। बट जनरली इन केस यू आर हैविंग अ फंक्शन एफ विद द डोमेन, मैं यहाँ पे इंटेंशनली आर ले रहा हूँ, टू द रेंज आपके पास में -1 0 1। ये जो राइट साइड में यूज करना हो, दिट इज माई रेंज फॉर यू, एंड द फंक्शन इज डिफाइंड बाई it has the value 1 whenever x is positive, it has the value -1 whenever x is negative, and it has the value 0 if x equals to 0. So this is the signum function। और कभी आप इसका ग्राफ देखेंगे, so you will see that ये आपके पास में ओपन लिया है मैंने 1, this is open -1, and this is the point 0। इस टाइप का फंक्शन आप लोगों ने देखा होगा। एंड सर्टेनली अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, द फंक्शन इज, क्योंकि मैंने यहाँ चेक कीजिए रेंज यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वर्डिंग राइट साइड पे, द फंक्शन बाय द डेफिनेशन इट इज ऑन टू। चेक कीजिए, फंक्शन डेफिनेशन से ऑन टू है, बट इट इज नॉट 1 1। इट इज नॉट 1 1, रीजन बीइंग whatever the value of 1 you have, the same value you can obtain at 2। so certainly the function is 1 1। ये आपके पास में 12th का फंक्शन है, सो ये विश है। मॉड्यूलस फंक्शन ये बड़ा ही फेवरेट फंक्शन है सभी का। सो ग्राफिक चेक करेंगे सबसे पहले तो। ग्राफिकली यू सी ए फंक्शन लाइक दिस। चेक कीजिएगा, मैं इस टाइप के फंक्शन को बोलता हूँ द फंक्शन इज चेंजिंग एट सम पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे जस्ट सपोज 0 पे चेंज हो रहा है। इन केस इफ यू वांट टू लुक एट द डेफिनेशन इज it has the value x in case your x is positive, in case equal to 0, negative x whenever x is less than 0। Alternatively you can use the definition, it is a maximum of x and minus x। चाहे नेगेटिव यूज करें चाहे पॉजिटिव यूज करें, आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं। क्लियर? राइट साइड वाले जो टर्म है आपके पास में, इसकी डेफिनेशन होगी y इक्वल्स टू x। लेफ्ट साइड में जो फंक्शन आपके पास में ये होगी -x। लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट ऑफ 0। राइट ऑफ क्या? राइट ऑफ 0। इन केस अगर आप यहाँ पर फंक्शन राइट कर देते हैं f(x) इक्वल्स टू ये ओवर m mod x minus a, करना क्या होगा? यू हैव टू लोकेट वेयर द a इज, और वहां से जो भी आपका ग्राफ था ओरिजिन पे, उसे जस्ट आपको
ट्रांसलेट करना होगा फ्रॉम द पॉइंट ए एंड दैट इज ऑल। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये सब इजी इजी से फंक्शंस है, बट कुछ हमारा रह गया था लास्ट टाइम, तो इसीलिए मैं हल्का से रिवाइज कर रहा हूँ इन्हें। लीनियर फंक्शन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑल एवरीवन नोज। ए इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मे बी नो, हम लोग मॉडुलस की बात कर रहे हैं, इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वाड्रेटिक फंक्शन आपके पास में जानते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन आपके पास में द फॉर्मेट इज लाइक योर ax square plus bx plus c. The only thing I wish to tell you here is the function has the u shape in case a is positive, and the shape is u but in the reverse direction in case your a is negative. That is the only thing मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। बट यस सर्टेनली हम लोग उसके रूट्स के बारे में बात कर सकते हैं, तो रूट्स के बारे में फिर कभी बात करेंगे जब हम लोग रिलेशन बिटवीन द रूट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, कभी आएगा तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। क्यूबिक फंक्शन के बारे में आपको जानकारी दे दूं, हम लोगों ने एक क्यूबिक फंक्शन पढ़ा था, दैट वाज माय एक्स क्यूब। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, जनरली क्यूबिक फंक्शन या तो इस टाइप का मिलेगा, और x माइनस ए क्यूब हैविंग ओनली सिंगल टर्म, और दूसरे वाला मिल सकता है आपके पास में ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे एक्सप्रेशन में मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपके पास में जो फंक्शन है दैट इज नॉट ऑफ द फॉर्मेट x माइनस ए। क्लियर, इन फॉर्मेट का नहीं है। यहाँ पे चेक कीजिएगा, आपका ग्राफ दो टाइप का हो सकता है इसमें। पहला ग्राफ कौन सा होगा, पहला ग्राफ होगा इस टाइप का। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ आपके पास में y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का है, और इन केस यू आर हैविंग y इक्वल्स टू एक्स माइनस ए क्यूब, द ओनली चेंज विल बी द ग्राफ विल बी शिफ्टेड टू द पॉइंट ए, अदरवाइज ग्राफ आपके पास में सेम टाइप का होने वाला है। यस अगर आप इसकी में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू कैन टॉक अबाउट द रिफ्लेक्शन अबाउट द वाई एक्सिस, इतनी बात कर सकते हैं, बट रिफ्लेक्शन को मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास में, इंपॉर्टेंट ये है आपके पास में कि अगर सेकंड टाइप का होगा, नॉट ऑफ द फर्स्ट टाइप, उस केस में ग्राफ जनरली कुछ इस टाइप से फॉर्मेट में होता है। क्लियर, अब ये आपके पास में फॉर्मेट चेंज हो सकता है, दिस में हैव 3 रूट्स, दिस में है आपके पास में 1 रियल रूट, लेकिन ये स्ट्रक्चर होगा इन केस इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म x माइनस ए पावर 3। हमें सिर्फ फंक्शंस का डोमेन, रेंज, उनका ग्राफ किस टाइप का होता है इसके बारे में डिस्कशन करना था। ये थोड़ा सा क्विक रिकैप है जो हम लोगों ने किया था। इनवर्स ट्रिगो के बारे में 2 मिनट के लिए डिटेल में बताना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा इशू आता है बच्चों को। वैसे तो आप लोग सभी बेहतर हैं, फिर भी मैं अपनी चीज बताना चाहूंगा जो मुझे थोड़ा सा समझ आता है। मेरे पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये तो आपने पढ़ी होंगी, ये कुछ नई चीज नहीं है। ये आपके पास में इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 है आपके पास में, थीटा इक्वल्स टू व्हाट यू हैव पाई देयर, थीटा इक्वल्स 3 पाई बाई 2, लास्ट यहाँ तक किसी कोई इशू नहीं होगा। आप लोग सभी जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यू नो द वर्डिंग, इट इज ऑल पॉजिटिव। सेकंड में द साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल, इसके रेसिप्रोकल को लिखते हैं कोसेक, हम लोग CSC भी लिखते हैं और COSEC भी लिखते हैं, सो वट एवर यू वांट टू यूज। थर्ड में लिखते हैं हम लोग कॉट और टेन। फोर्थ में क्या होता है हमारे पास में, होता है कॉस और साइन। मैंने तो यहाँ पे इनवर्स ट्रिगो की बात की है, लिख तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल दिए, बात समझने की कोशिश करना। अर्लियर मैंने जो लास्ट क्लास में आपको बताया था, माई साइन इज डिफाइंड फ्रॉम R टू -1 to 1, ये मैंने आपके साथ में डिस्कशन किया था लास्ट टाइम का। ये फंक्शन आपके पास है, इट इज नॉट 1 क्योंकि वैल्यूज को रीड करता है। वैल्यूज कहाँ से जाती है, -1 से 1 तक की जाती है। सो इन केस अगर फंक्शन आपके पास 1 नहीं है, मैं इनवर्स डिफाइन नहीं कर सकता। इन ऑर्डर टू डिफाइन द इनवर्स यू हैव टू श्रिंक द डोमेन। अब डोमेन कैसे श्रिंक करेंगे, डोमेन के बारे में आपके पास में, you have to choose the smallest interval, you have to choose the small where sign takes the value from -1 to 1। चेक कीजिएगा ये जो 3 पाई बाई 2 है, दिस इज आल्सो रिटन एज टेकोस पाई बाई 2, एंड यहाँ पे सेंटर आपके ओरिजिन चेक कीजिए, थीटा इक्वल्स टू 0 इज द लाइन देयर, 0 डिग्री आपके पास में। दिस इज क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। सो इफ यू कंसीडर दिस इंटरवल,
इस इंटरवल में साइन की नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास में, इस इंटरवल में साइन की पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी। आई एम टॉकिंग अबाउट द साइन ओनली इन पर्टिकुलर। सो दैट मीन्स टू से दैट, क्योंकि आपके पास में रिपीटिशन हो नहीं रहा है, सो अगर आप फंक्शन को फ्रॉम नेगेटिव पाई बाई टू से पाई बाई टू तक डिफाइन करेंगे, देन द फंक्शन बिकम्स हियर 1 1, एंड दिस यू कैन आल्सो कंफर्म फ्रॉम द ग्राफ। क्लियर? एंड बिकॉज ऑफ दिस नाउ द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू ऑलरेडी में है, क्योंकि आपके पास में राइट साइड में रेंज ही लिखा हुआ है। देन वी डिफाइन द इनवर्स of sine starting from having the domain from 1 to 1 minus 1 to 1 with the range negative pi by 2 to pi by 2। ये थोड़ा सा ध्यान से चेक कीजिएगा, हम लोग किस हिसाब से यहाँ पे 1 1 on 2 डिफाइन कर रहे हैं। तो जो भी आपके डोमेन की डेफिनेशन थी उससे हम लोग श्रिंक करेंगे सो दैट फंक्शन बिकम्स 1 1, क्योंकि आपके जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जनरली दे आर नॉट 1 1 एंड ऑन 2। क्लियरली? सेकंड के बारे में बात करते हैं, कोस के लिए। कोर्स में चेक कीजिएगा, मैं यहाँ पे इस चीज को इरेज कर देता हूँ सो दैट आई कैन टॉक अबाउट इन ए फ्रेश पे। कोर्स आपके पास में थर्ड में पॉजिटिव है, फर्स्ट में पॉजिटिव है, सेकंड में नेगेटिव है। सो इफ आई एम लुकिंग फॉर ए इंटरवल जहाँ पे कोस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज यूज करेगा, सो आई थिंक आप लोग मुझे बता सकते हैं कि 0 से आप पाई ले लीजिए, इस इंटरवल में आपके पास में 1 1 ऑन 2 आ जाएगा। सर्टेनली वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरवल्स, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे छोटा सा अपना काम चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो सर्टेनली आई कैन सी कि कॉस आपके पास में 0 से पाई अगर यूज करेंगे, देन दिस बिकम्स 1 1 एंड ऑन 2, एंड आई कैन इजिली डिफाइन माई कॉस इनवर्स। इनवर्स फंक्शन कैसे बिहेव करता है आई होप आप सभी जानते होंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इज टू ओनली टेल यू हाउ टू टेक द इंटरवल्स एंड व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज द रेंज देयर। क्विकली बात करते हैं दोबारा से। एक फंक्शन होता है हमारे पास में 10, 10 के बारे में बात कर लेते हैं। 10 आपके पास में कौन-कौन से इंटरवल्स में पॉजिटिव होता है? चेक कीजिएगा। 10 इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर टर्म? अच्छा, और 10 आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। सो अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट लें, सो जो आपका 10 फंक्शन है यहाँ पर नेगेटिव है, 10 फंक्शन यहाँ पर पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो आई थिंक इट इज बेटर टू टेक द इंटरवल फ्रॉम पाई बाय नेगेटिव पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू एक्सक्लूड द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे जो आपने इंटरवल लेंगे सो दैट द फंक्शन बिकम्स 1 1 एंड ऑन 2 इज नेगेटिव पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। यहाँ पे वैल्यूज रिपीट नहीं होंगी। और अगर आपको इनवर्स डिफाइन करना है बिकॉज नाउ इट बिकम्स 1 1 ऑन 2, उस केस में हम लोग बात करते हैं 10 इनवर्स टेकिंग द वैल्यू फ्रॉम r गोइंग टू सॉरी नेगेटिव पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। क्विकली अब मेरा क्वेश्चन आपके पास में है, मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कोट की। मैं यहाँ पे कोट के बारे में बात करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे कोट इनवर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। यू जस्ट हैव ए लुक एट द ग्राफ वंस मोर एंड टेल मी, मुझे बताइए कि मैं क्या चीज कौन सा इंटरवल कंसीडर करूं सो दैट कि आई कैन डिफाइन द कोट इनवर्स। व्हाट शुड बी द इंटरवल आई शुड कंसीडर फॉर कोट? कोट के लिए मैं क्या डोमेन कंसीडर करूं सो दैट आई कैन डिफाइन द कोट इनवर्स? शुड आई टेक द सेम? क्या मैं कोट को यहीं पे यूज कर लूं? जल्दी से बताइए। बेटा किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग एन आंसर हियर। मुझे आप लोग में से कोई भी बताएगा कि मुझे कोड का डोमेन डिफाइन करना है और डोमेन इस तरीके से डिफाइन करना है सो दैट फंक्शन बिकम्स 1 1 एंड ऑन 2। इज देयर एनी आंसर? लेट मी चेक द यूट्यूब आल्सो, शायद वहां पे किसी का आंसर आ जाए। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। किसी का आंसर अभी तक नहीं? चलिए मैं बताता हूँ, दोबारा से चेक करने की कोशिश कीजिएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि मेरा जो फंक्शन रहे वो कॉन्टिन्यूस भी रहे और आपके पास में नेगेटिव से पॉजिटिव सभी वैल्यूज रहे। आपकी जो कोट की वैल्यूज हैं आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कोट यहाँ पे नेगेटिव है, कोट पॉजिटिव है, दिस इज थीटा इक्वल्स टू 0 देयर।
दिस इज थीटा इक्वल्स टू नेगेटिव पाई बाई 2। ये आपके पास में थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 है और ये आपके पास में थीटा की वैल्यू पाई है। कोट आपके पास में सेकंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। इन केस अगर आप इस इंटरवल की बात करेंगे, कौन सा इंटरवल है, नेगेटिव पाई बाई 2 से पाई बाई 2, सर्टेनली आप इंक्लूड तक करेंगे, बट आपको ना जीरो को एक्सक्लूड करना पड़ेगा बिकॉज कोड जीरो इज नॉट डिफाइंड। गेट द पॉइंट, कोड जीरो इज नॉट डिफाइंड। एंड इन केस अगर आप ये इंटरवल यूज करते हैं 0 टू पाई वाला, एक्सक्लूडिंग द एंड पॉइंट, सो आप चेक करेंगे द कोड इज कॉन्टिन्यूस देयर, द कोड इज कॉन्टिन्यूस देयर। तो यहाँ पे इस इंटरवल पे डिफाइन नहीं था, इस पे कॉन्टिन्यूस है, सो इट इज बेटर टू टॉक अबाउट ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सो यहाँ पे हम लोग इंटरवल जो है वो 0 से पाई कंसिडर करेंगे गोइंग टू आर, और इनवर्स के लिए फिर क्या होगा, सिंपली फ्रॉम आर टू 0 टू पाई। सो आप लोग जो क्वाड्रेंट से बस ये चेक कर सकते हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटरवल जहां पे जो भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो सभी वैल्यूज को एज्यूम कर सकता हो, एंड वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू हैव द कॉन्टिन्यूअस इंटरवल। लेकिन क्या हम लोग हमेशा सक्सेसफुल हुए हैं? जवाब है नहीं, वी आर नॉट एबल टू सक्सेसफुल, सो वी कैन नॉट बी सक्सेसफुल एवरी टाइम। कोई एग्जांपल देके बताएंगे? एग्जांपल ले लीजिए कोसेक वाला। कोसेक जो फंक्शन होता है इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन। साइन आपके पास में मैंने लिया था नेगेटिव पाई बाई 2 क्लोज से पाई बाई 2 तक, बट चेक कीजिएगा इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आपको जीरो हटाना ही पड़ेगा। सो दिस बिकम्स एक्चुअली डिसकंटिन्यूअस एट जीरो, दिस बिकम्स एक्चुअली डिसकंटिन्यूअस एट जीरो। इसका रेंज बताइए क्या होता है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेरी जो एक वैल्यू है y की, द y इज इन बिटवीन 1 एंड -1, व्हाट कैन यू से अबाउट 1 अपॉन y? 1 अपॉन y के बारे में क्या जवाब देंगे? दोबारा से सुन लीजिए, आई एम आस्किंग यू अबाउट द कोसेक। कोसेक फंक्शन का डोमेन मैंने बताया फ्रॉम नेगेटिव पाई बाई 2 से पाई बाई 2, आपको जीरो हटाना पड़ेगा बिकॉज कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन एंड साइन जीरो इज जीरो, सो रेसिप्रोकल में जीरो मुझे अच्छा नहीं लगता, वी कैन नॉट डिफाइन लाइक दैट। माय क्वेश्चन टू यू, माय कोसेक फंक्शन इज देयर, व्हाट इज गोइंग टू बी द रेंज? बड़ा इजी सा टास्क है बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये आपकी रियल लाइन है, आई होप किसी ने आंसर दिया है। परफेक्टली ओके, परफेक्टली ओके, मंडल जी ने जवाब दिया है। थोड़ा सा मैं इसे इलेबोरेट कर देता हूँ। आपके पास में ये पॉइंट है -1, ये पॉइंट है 1, क्लियर? मेरे पास में है मोड y लेस देन इक्वल्स टू 1। इफ यू टेक द रेसिप्रोकल, so mod y is going to be bigger than equal to 1. You have just taken the reciprocal. If you take the reciprocal, so यहाँ पे 1 upon y आ जाएगा, sorry. And if y is your sine, so ये आपके पास में 1 upon y becomes your cosec. So आपको including 1 सिर्फ इन पॉइंट्स को, मिडिल वाले पॉइंट्स को रिमूव कर देना है। Whatever the points you are having, those points will satisfy the condition that the value of mod x is bigger than equals to 1. So ये आपके पास लिखना चाहूंगा, all x belongs to R for which mod x bigger than equal to 1. The same story goes for the sec, और उस वो आपके लिए होमवर्क है। ओके, इट इज ए क्विक रिकैप। डिरिचलेट फंक्शन ये बड़ा फेमस फंक्शन है। जब भी आपको कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के ऊपर कुछ डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन दिखें और आपको ये लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें एग्जांपल जनरली जो मिलता है वो डिरिचलेट वाला ही मिलता है। होता क्या है फंक्शन, ये फंक्शन आपके पास में रैशनल और इरेशनल पे डिफाइन होता है। इट हैज द वैल्यू 1 इफ x इज a rational number, has the value 0 if x is irrational number. समटाइम्स इसके कुछ वेरिएंट्स भी होते हैं। वेरिएंट्स में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 1 तो ठीक है, 1 की जगह हो सकता है x हो और 0 की जगह 0 ही हो सकता हो। ये एक वेरिएंट जनरली आपके पास में देखेंगे। दूसरा वेरिएंट आप देखेंगे इसका, इट इज हैविंग द वैल्यू 1 इफ इट इज रैशनल, हैविंग द वैल्यू -1 इफ इट इज इरेशनल। तो ये कुछ वेरिएंट्स हैं आपके पास में। और डिरिचलेट फंक्शन का ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ओके, डिरिचलेट फंक्शन का ग्राफ पॉसिबल नहीं है, और ये बेसिकली कॉन्टिन्यूटी डिसकंटिन्यूटीज में काउंटर एग्जांपल देने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है फंक्शन। आई होप इस फंक्शन को आप लोग सभी जानते होंगे। सो नाउ फंक्शंस के बारे में काफी कुछ हो गया, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो कुछ क्वेश्चंस ये मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ में डिस्कशन करने थे, मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। इस स्लाइड के अलावा भी मेरे पास में कुछ और कलेक्शन है क्वेश्चंस का, हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ यू ऑल प्लीज मस्ट हैव योर कॉपी एंड पेन विद यू, और हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस ट्राई करने वाले हैं। क्लियर? थोड़े से हेल्प कीजिएगा मेरा।
इस टाइप के फंक्शंस आपने काफ़ी बार देखे होंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे अगर फंक्शन में यहाँ पे fx दे देता, चेक कीजिएगा, अगर फंक्शन आपके पास में fx है, तो इट इज़ डिफाइंड ईज़िली, हम लोगों के पास कोई इश्यू नहीं है। लेकिन x ना होके x माइनस 1 अपॉन x दिया हुआ है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे? दीपक जी का जवाब ए है। लेट मी जस्ट चेक। आप इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे? आप यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन x को y पुट कर देंगे। 2 मिनट के लिए मान लीजिए। आप क्या करते हैं इसमें? जो भी इनसाइड में उल्टा-सीधा गिवन एक्सप्रेशन है, उसे y अज़्यूम कर लीजिए। करना क्या होगा आपको? व्हाटएवर द राइट साइड यू आर हैविंग, यू ट्राई टू राइट द राइट साइड इन टर्म्स ऑफ y। मुझे पता है x³ माइनस 1 अपॉन x³ का फॉर्मूला कुछ होता है। कोई मुझे बताएगा a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपके पास में, जस्ट अ सेकंड बेटा, तो कुछ चीज़ें आगे-पीछे हो रही हैं। हाँ जी, ज़रा कोई मुझे बताएगा कि मैं फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में? इज़ इट गोइंग टू बी योर x माइनस 1 अपॉन x होल क्यूब? बेटा सॉरी, माफ़ कीजिएगा। मुझे कोई फॉर्मूला बताएगा क्या होता है a³ माइनस b³ का? ये होता है a माइनस b ब्रैकेट स्टार्टेड a स्क्वायर हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। आपके ने हरिशंकर जी ने बिल्कुल अच्छा जवाब दिया। सो इट इज़ गोइंग टू बी योर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड देन आफ्टर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab में 1 करेंगे। फर्दर दिस इज़ माय y। दूसरा आप इसे ओपन कर सकते हैं, इट इज़ x माइनस 1 अपॉन x होल स्क्वायर एंड प्लस आपके पास में 2 हो जाएगा। सो अगर मैंने कहीं गलती नहीं की है तो मुझे बता दीजिएगा। सो इट शुड बी योर y स्क्वायर प्लस 3। चेक कीजिए, मैंने कहीं पे कोई मिस्टेक किया हो तो मुझे बताइए। एंड अगर कोई मिस्टेक नहीं किया है, नाउ यू कैन सिंपली प्लग द वैल्यू ऑफ y, यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। चेक कीजिए, अब तो नॉर्मल फंक्शन हो गया। अब तो y की वैल्यू आप 1 कर दीजिए। अगर मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, सो दिस विल बी द आंसर। सो आई होप जिन्होंने भी यहाँ पे डीप पोर्शन का आंसर दिया है, तो शायद मैं उनसे एग्री करूँगा। किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे, आई कैन डिस्कस। ओके, चलिए सूर्य प्रकाश जी ने भी अच्छा आंसर दिया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा-सा फास्ट काम करने की कोशिश करेंगे, वरना क्वेश्चन बीच में रह जाते हैं। ये फंक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट अगेन। इसके बारे में बात कर लीजिए। ओके, कोई इश्यू नहीं। यहाँ पे चेक कीजिए, इस टाइप का फंक्शन जिसको भी आंसर पता है वो आंसर बताए, और नहीं पता है तो मेरे साथ में वो वर्क करें। ओके, आप चेक कीजिएगा, जब भी आपके पास में इनइक्वालिटीज के साथ में वर्क करते हैं, व्हाट यू डू, यू टेक एवरीथिंग ऑन द वन साइड। सो मैं सभी को एक साइड पे लेके जाना चाहूंगा। सो आई एम हैविंग दिस फंक्शन। चेक कीजिएगा, देन आफ्टर यू ट्राई टू फैक्टराइज, कोशिश कीजिए फैक्टराइज करने की। आपके पास में हो जाएगा x माइनस हाउ मच आई शुड टेक 2, एंड देन आफ्टर आई शुड टेक x प्लस, रुक जाइए 3 आ रहा है ना, तो यहाँ पर फैक्टर एक तो आपके पास में x माइनस 3 आएगा और दूसरा x प्लस 1 आएगा। अब चेक कीजिएगा, आपके पास में इन केस अगर ये बिगर देन 0 नहीं है, इक्वल टू 0 है, यू विल बी हैविंग 3 रूट्स। एक रूट होगा -1, एक रूट होगा आपके पास में 3, और ये आपके पास में रियल लाइन होगी। जब भी आप लोग इस टाइप का लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे और मुझे इनका साइन चाहिएगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात कर रहा हूँ। व्हाट यू डू, यू स्टार्ट विद द पॉजिटिव साइन। लीनियर टाइप का फैक्टर्स होंगे आपके पास में, चेक कीजिए। x माइनस 3 का एक्सपोनेंट कितना है? 1, लीनियर टाइप का है। x प्लस 1 का एक्सपोनेंट कितना है? 1। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूँ। जब भी लीनियर फैक्टर होगा, क्या करेंगे, यू स्टार्ट विद द पॉजिटिव साइन फ्रॉम द राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव में है। देन आफ्टर यू जस्ट चेंज द साइन। आप लोग -1 से 3 के बीच में साइन हो जाएगा नेगेटिव, एंड अगेन यू चेंज द साइन, ये साइन हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर आपको यहाँ पे पॉजिटिव साइन चाहिए, आपको x माइनस 3 और x प्लस 1 का पॉजिटिव साइन चाहिए, उस केस में आपके पास क्या आंसर आ रहा है? एक आपके पास में इंटरवल आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1, सो x बिलोंग्स टू द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू -1,
ओके, यूनियन दूसरा कौन सा इंटरवल है? 3 टू इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा आपके पास में 3 टू इन्फिनिटी। फर्स्ट ऑप्शन को आप लिख सकते हैं x बेसिकली लेस देन -1 और दूसरे ऑप्शन को क्या लिख सकते हैं आप लोग? x बिगर देन 3। तो चेक कीजिएगा मेरा अगर कोई मिस्टेक नहीं है कैलकुलेशन में, पहले तो कैलकुलेशन चेक कीजिएगा। पहले कैलकुलेशन चेक कीजिएगा एंड आई थिंक सभी ने आंसर ए करेक्ट दिया है। सो उन सभी को कांग्रेचुलेशंस। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। मेरे ख्याल से तो इजी सा क्वेश्चन आपके के पास में, बट स्टिल आप लोगों में से जो भी इसका सॉल्यूशन मुझे देना चाहेंगे, आई विल बी हैप्पी। चेक कीजिएगा जी फंक्शन गिवन है, आपको एफ नहीं पता है क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे गॉफ निकाल दीजिए, मैं हिंट दे रहा हूँ। सबसे पहले गॉफ निकाल दीजिए, दैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपके पास में? ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 5x, नॉट 5x, इट इज 10x प्लस का 4। ऑप्शन पुट का मतलब क्या हुआ? अब जल्दी से चेक कीजिएगा आपके पास में इट इज गोइंग टू बी एज पर द डेफिनेशन, ये आपके पास में होगा g ऑफ एफ एक्स। क्लियर? g आपके पास में एक्स स्क्वायर था, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माई एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस मेरे पास में यहाँ पे एफ एक्स है -2। अब क्विकली चेक करके बताइए मुझे, यहाँ पे 4 लेके आना है, तो सीधी सी बात है 2 तो आएगा ही आएगा आपके पास में। सीधी सी बात है 2 तो आएगा ही आपके पास में। इसमें तो मेरे ख्याल से सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। So you just plug the values कि आपके पास में क्या-क्या वैल्यूज हैं। I think you will be able to get the answer. Yes, इसमें जो ये बेटर होगा अगर आप डायरेक्ट वैल्यूज चूज करें, लेकिन तरीका यही है आपके पास में। आपको अगर 2x माइनस 3 रखना है तो ये चेक कीजिएगा, आप 2x माइनस 3 का स्क्वायर कीजिए प्लस 2x माइनस 3 चेक कीजिए, ये माइनस का 2 है आपके पास में, व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग। इस टाइप से आपको ऑप्शन ट्राई करने हैं, जिस भी ऑप्शन में आपका हिट हो जाए वो आपको पुट करना है। इसका और कोई शॉर्टकट मेथड मेरे पास में नहीं है। सो व्हाट एवर द आंसर, आंसर इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है, यू ऑल आर कैपेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब ये क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन आपने काफी बार देखा भी होगा, मेरे ख्याल से कोई बड़ा इशू वाली बात नहीं है। एफ एक्स गिवन है आपके पास में, आप जल्दी से बताइए व्हाट इज गोइंग टू बी योर एक्स वाई। कुछ खास नहीं करना, यहाँ पे कॉस लॉग एक्स वाई कर देंगे। क्लियर? आपको चाहिए यहाँ पे एक्स अपॉन वाई चाहिए, इसे कर दीजिए आपको कॉस लॉग चाहिए एक्स अपॉन वाई। लॉग इतना अच्छा फंक्शन आपके पास में, प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट कर देगा। तो जो अगर एफ एक्स वाई की बात करेंगे, यू कैन राइट लाइक लॉग, ये हो जाएगा log x प्लस log y, और जो दूसरा आपके पास में x अपॉन y वाला है, दिस बिकम्स योर cos log x माइनस log y। यू नीड टू ऐड देम, तो एक काम कीजिए, cos से cos भी sin sin भी वाला जो फॉर्मूला आपको आता है वो लगा दीजिए। ओके, एंड देन आफ्टर वट एवर द आंसर मुझे बताइए। हरिशंकर जी का जवाब है डी पार्ट। मैं जानना चाहूंगा किसी और का कोई आंसर है इसके लिए। यूज द फॉर्मूला cos a cos b, cos a plus b and cos a minus b। use the formula and tell me what should be the answer. D, I hope D is the right answer. Perfectly okay. Perfectly okay. चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। ये फंक्शन देखते ही पता लगता है कि ये फंक्शन 1 1 on 2 है कि नहीं है। नाउ इफ एनीवन कैन आंसर with the reasoning, if function is 1 1 but not on 2, anyone else? Anyone else? अच्छा, इस टाइप के जो फंक्शंस में मेरा थोड़ा सा ऑब्जेक्शन ये हो जाता है आपके पास में, मोनोटोन, सो 1 1 on। ओके, कैन एनीवन गिव मी द रीजनिंग कि आपने इसे मोनोटोन क्यों बोला, या फिर आपके पास में ए का रीजनिंग क्या है? डी पार्ट जिसने भी डी पार्ट दिया है, सक्षम श्रीवास्तव जी, यू आर एब्सोल्युटली फैबुलस। परफेक्टली ओके। यहाँ पे चेक कीजिएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन मैंने आपको बताया था, इनकी शेप ही ये इस टाइप की होती है, और दूसरा होगा अगर नेगेटिव होगा तो इस टाइप की होगी। मैंने आपको क्या बताया था, यू जस्ट टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल लाइन।
कितनी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया है? 2 पॉइंट्स पे, सर्टेनली 1 1 नहीं है। हरिशंकर जी बिल्कुल सही बात, दिस इज पैराबोला एंड बिकॉज़ ये या तो अपवर्ड जाएगी, अगर ये अपवर्ड है तो आपके पास में चेक कीजिएगा, यहाँ पे नीचे इन पॉइंट्स की कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी, सो इट इज नीदर 1 1 नॉर ऑन 2। परफेक्टली ओके, पैराबोला यही याद रखना हमें। नाउ प्लीज, R with the set of real numbers, obvious है, F from R to R is not a mapping if it is defined by this। दीपक जी का ये जवाब मेरे ख्याल से बिल्कुल सही, परफेक्टली ओके। और सीरियसली आप लोग कॉम्प्लेक्स में नहीं जाते, बट मुझे एक चीज बता दीजिए, इनकेस अगर मैं यहाँ पे R की जगह C लिख देता, व्हाट शुड बी द आंसर? आपका बिल्कुल जवाब सी है, बिल्कुल ठीक है। मैं बस थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मेरे पास में R की जगह C आ गया, अब बताइए, सेम क्वेश्चन, R की जगह मैं C टाइप कर रहा हूँ, एनीवन एल्स, कोई भी इसका जो जवाब दे सकता है। The answer is all are defined, all are defined। जो भी आपका डिफाइंड नहीं होता है आर में, आप जी उसे कॉम्प्लेक्स में लेके जाइए। कॉम्प्लेक्स में आपके पास में सिंगल वैल्यूड फंक्शन का भी कंसेप्ट है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन का भी कंसेप्ट है, और आप लोग एक चीज को आश्चर्य से देखेंगे, दैट आयोटा एक्सपोनेंट आयोटा इज ए रियल नंबर। तो कॉम्प्लेक्स में जाके ये जो जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आपके पास में, वहां पे जो इनकी डेफिनेशन है ऑलवेज डिफाइंड होती है। सो लॉग फंक्शन आपके पास में ऑलरेडी डिफाइंड है वहां पे। ओके, तो ये फंक्शन सभी अगर आप लोग डोमेन और रेंज चेंज कर देंगे, ऑलवेज डिफाइंड होंगे। ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन है जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया है यहाँ पे। चलिए आगे कहानी देखते हैं। अब इसमें तो कुछ टास्क ही नहीं है, ये तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फिर भी कौन इसका जवाब देना चाहेगा? इवन फंक्शन पक्का है, डी ऑप्शन तो है ही नहीं आपके पास में। बी आपने आंसर दिया है, एनीवन एल्स? बी, बाकी कोई है? बी, आई थिंक यस। रीजन बीइंग, मे बी आप लोगों ने रीजन क्या दिया होगा, बिकॉज आपका जो एफ एक्स है, जो फर्स्ट वन ये ओड फंक्शन है, आपका जो एक्स है ये भी ओड है, तो ओड ओड के मल्टीप्लाई करेंगे, यू शुड बी एबल टू गेट द इवन फंक्शन। लास्ट क्वेश्चन में क्या क्लियर नहीं था, क्या आप थोड़ा सा एलेबोरेट कर पाएंगे हरिशंकर जी? एट जीरो, log x is not log x is not defined, just a second, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर लेता हूँ यहाँ पे। log r equals to 0, आई थिंक ही, जस्ट अ सेकेंड, हाँ आपको कट पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, यस आई थिंक मैंने एक चीज थोड़ा सा इशू कर दिया यहाँ पे। मैं एक चीज को आपको बताना चाहूंगा, जो सी पार्ट में मैंने एक छोटा सा इशू किया है, मैं उस इशू को आपको बताना चाहूंगा। आपके पास में अगर कोई भी नंबर है, मैं यहाँ पे सी पे बात कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे, ये आपका रियल एक्सिस है, ये आपका कॉम्प्लेक्स एक्सिस है, एंड दिस इज द पॉइंट। आप इसे आर थीटा में राइट कर सकते हैं। सो इफ देर इज अ नंबर रिटर्न आर आयोटा थीटा, आपने लॉग डिफाइन करना है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल लॉग आर प्लस आयोटा थीटा, इस तरह से आपके पास में डिफाइंड होता है। मैं ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ। सर्टेनली इसमें आपके पास में जीरो नहीं आएगा, सो परफेक्टली ओके, यहाँ पे आर माइनस जीरो करना पड़ेगा उस केस में। सो लॉग फंक्शन में थोड़ा सा ही भूल गया था कि आपके पास में जीरो पे डिफाइन नहीं होगा। दिस इज हाउ वी जनरली डिफाइन द फंक्शन इन द लॉग। सो अगर कोई log -1 पूछेगा, log -1 is actually going to be, I think, cos pi। अगर मुझे इसको थोड़ा सा मैंने गलत नहीं किया, log -1 की वैल्यू आयोटा पाई होती है आपके पास में। e power define है function, what is the meaning of e power there? What is the meaning of e power there?
ई टू दी पावर है, इस टाइप के फंक्शन आपके पास में कॉम्प्लेक्स में डिफाइंड है। इस टाइप के क्वेश्चन जो फंक्शन आपके पास है परफेक्टली डिफाइंड है बिना किसी इशू के। लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्लीज। ये तो हो चुका हमारे पास में। आई थिंक इट्स नॉट ए बिग टास्क। द ओनली थिंग आई थिंक आई शुड टेल यू, आपका जो कोस हाइपरबोलिक फंक्शन होता है आपके पास में एच एक्स, डेफिनेशन चेक कीजिए, ई एक्स ई माइनस एक्स डिवाइड बाई टू, ये रियल फंक्शन ही होते हैं। दूसरा होता है ई एक्स माइनस ई नेगेटिव एक्स बाई टू। सिंप्लीफाई कीजिए। अब मेरे ख्याल से मुझे बताने लायक कुछ नहीं है आपके पास में। यू कैन इजीली फाइंड आउट कि आपके पास में एफ एक्स एफ वाई वाली कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। हरिशंकर जी ने सी पोर्शन का जवाब दिया है, तो आई होप कि आप यहाँ पे करेक्ट हैं। एनीवन एल्स? मैंने इसका चेक नहीं किया है, सो दिस इज ए इजी वर्क, आप लोग से भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए, जिसका जो भी डाउट हो वो प्लीज बता देगा। या आप लोग जैसे कि कुछ क्वेश्चंस पे बच्चे फंस जाते हैं, तो आप प्लीज उन क्वेश्चन को मुझे बिफोर द क्लास सेंड कीजिएगा, सो दैट आई कैन इंक्लूड दोज इन माय स्लाइड और हम लोग उनके बारे में डिस्कशन कर सकें। क्लियर? चलिए कुछ और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये स्लाइड तो मेरे ख्याल से, हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन चेक कीजिएगा। ये क्वेश्चन हल्का सा लेंदी जाएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो एक चीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब भी आपके पास में दो फंक्शंस होते हैं, से आपका एक फंक्शन एच एक्स, एक फंक्शन आपके पास में जी एक्स है, सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। हरिशंकर जी ने सही जवाब दिया है, आई थिंक सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। उस केस में अगर मैं आपसे डोमेन पूछूंगा, क्योंकि डिफाइन का मतलब होता है डोमेन ही बताना, तो डोमेन ऑफ एफ क्या होगा उस केस में? इट इज गोइंग टू बी योर इंटरसेक्शन ऑफ द डोमेन ऑफ एच एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। पहला ऑब्जर्वेशन ये चेक कीजिए, ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, माय डोमेन इज गोइंग टू बी डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरी चीज चेक कीजिएगा, आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे कितना गिवन है, cos ऑफ sin x है। स्क्वायर रूट सिर्फ पॉजिटिव के लिए डिफाइन है, जैसे आप जानते हैं रियल वाले केस के लिए हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। सो इसका मीनिंग इट इज डिफाइंड, ये आपको डिफाइंड कब होगा? इन केस योर cos ऑफ sin x इज पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, सिर्फ sin x की जो वैल्यूज होती है आपके पास में, sin x की वैल्यू आपके पास में -1 से लेके 1 तक, sin x की जो रेंज है -1 से 1 तक है आपके पास में। अच्छा, पाई बाई टू चेक कीजिए, नेगेटिव पाई बाई टू इज गोइंग टू बी लेस देन 1 और ये आपके पास में बिगर देन 1 होता है। कोस फंक्शन चेक कीजिएगा, कोस फंक्शन आपके पास में कुछ इस तरह से बिहेव करता है, यस और नो। ये आपके पास में कोस फंक्शन है फ्रॉम नेगेटिव पाई बाई टू टू पाई बाई टू। सो यहाँ पे आप लोग x की वैल्यूज कुछ भी पुट कीजिएगा, whatever the value you put, sin x can take the value from -1 to 1। चेक कीजिएगा, sin x को मैं y मानता हूं फॉर द मोमेंट, it can take the value from -1 to 1 without any issue। सो cos तो ऑलवेज पॉजिटिव है उस केस में, कोई इशू नहीं है cos के लिए। सो द फर्स्ट टर्म हैज द डोमेन r, बिना किसी इशू के पहला का डोमेन आपके पास में r आ रहा है। क्लियर? अब जो भी दामदार है, जो भी क्वेश्चन है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द सेकंड पार्ट। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, जहाँ पे इनवर्स फंक्शन के बारे में बात किया था। एंड इनवर्स फंक्शन हैज द डोमेन, साइन इनवर्स हैज द डोमेन फ्रॉम -1 to 1। सो आपके पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x शुड लाई बिटवीन -1 to 1। इसे लिखने का अच्छा तरीका ये होगा कि आप इसे मोड में यूज कर लें। क्लियर? आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें। मैं इसे लिखना चाहूंगा 1 प्लस मॉड एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 मॉड एक्स। चेक कीजिए, न्यूमरेटर इज पॉजिटिव और आपके पास में 2 मॉड एक्स को मैंने राइट साइड पर ट्रांसफर किया है। कंसीडर योर मॉड एक्स टू बी वाई। तो ये आपके पास में हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2y। आपके पास में वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। what are the values you are getting? You are getting y minus 1 square is less than equals to 0। अब स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 होता नहीं है, स्क्वायर क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा। दिस विल गिव यू दैट योर y minus 1 has to be 0 and the value of y you can have is 1। so y की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या हुआ? y was your x।
mod x has the value 1, mod x is 1, that means x is plus minus 1. So that is why जिन्होंने भी A आंसर दिया है, those are perfectly genius. चेक कीजिएगा. यहाँ पे अनुज कुमार जी ने B जवाब दिया है शायद इसका, so maybe there is a no, but A is the perfectly okay answer. So I think इस स्लाइड में तो इतने ही होने चाहिए, नहीं कुछ और भी हैं. फिर मैं दूसरी स्लाइड यहाँ पे फिर अपलोड करूंगा. Next is your cos x. Cos mod x and gx is sin mod x. Then both f and g are even function. जरा एक चीज बात कर लेते हैं. cos आपके पास में x और cos minus x दोनों सेम ही होते हैं. Is it clear to you? अगर ये दोनों सेम होते हैं तो बाय डिफॉल्ट cos इवन फंक्शन है. यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है. साइन के बारे में हम बात कर लेते हैं. अब यहाँ पे हमने मोड लगा दिया. अब मोड x is always positive. Whatever the value of x whatever the value of x, negative or positive. So आपके पास में साइन अगर यूज करेंगे ओनली पॉजिटिव के लिए आपके पास में, तो उसकी वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होगी. सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इशू गलत यूज किया वर्डिंग में. आई शुड से दैट कि आपके पास में x हो पॉजिटिव हो, x माइनस हो नेगेटिव हो, दैट मीन्स बोथ केस में आपके पास में मोड x की वैल्यू सेम ही मिलने वाली है और आपके पास में साइन मोड x की वैल्यू भी आपके पास सेम ही मिलेगी. सो बोथ आर गोइंग टू बी इवन फॉर मी. सो ए इज द परफेक्टली करेक्ट आंसर. आप चेक कर सकते हैं g ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आपके पास में gx की इक्वल आ रही है बिकॉज ऑफ द मोड. कोस में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता. सो द आंसर फॉर दिस केस इज गोइंग टू बी ए फॉर यू. द आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर यू. सूर्य सी इज नॉट द आंसर, क्योंकि यहाँ पे चेक कीजिएगा gx की वैल्यू है साइन मोड x. gx की वैल्यू कितनी है? साइन मोड x है आपके पास में, और मोड हमेशा इवन फंक्शन होता है. चलिए आगे बात करते हैं. यहाँ पे आई थिंक दिस इज ए इजी क्वेश्चन फॉर यू. देखने में अजीब लगेगा, इट्स एन इजी क्वेश्चन. कोई मुझे एक चीज बताना चाहेगा? माई मोड एक्स, आई शुड टेल यू, इज ऑलवेज बिगर इक्वल एक्स. के लिए बिना किसी डाउट के चेक करते हैं यूज हुआ कि नहीं हुआ. एफ एक्स इज एक्स, जी एक्स इज मोड एक्स, and then the value of the function phi x satisfying fx minus fx square, fx minus gx square equals to 0 will be, which one is going to be the right answer? लोगों ने B जवाब दिया है, and B ऐसा क्यों जवाब दिया आप लोगों ने? चेक कीजिए बेटा. Is there any other answer? दीपक राणा जी का B जवाब है. Anyone else? किसी और का कोई जवाब विद द रीजनिंग? और अगर नहीं है, मैं भी समझता हूं कि जहां के आपके पास B is the right answer, but still let me just check. B तो ऑप्शन करेक्ट ही है. Let me just check. Yes, I think B is the right answer. B is perfectly okay. Square 0, each part is 0. You are right. Square is 0. Not. If each part is 0 नहीं बोलेंगे हम लोग इसे. The square is 0 if the inside is 0. That means your phi x equals to gx. This I should tell. और 0 to infinity पे आपके पास mod x की वैल्यू x ही होती है. So that is why B is the logically right answer. Okay, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. एक वर्डिंग होती है जिसे हम लोग यूज करते हैं सेल्फ इनवर्स. सो अगर मैं कहीं पे गलत नहीं हूं तो शायद ये एग्जांपल सेल्फ इनवर्स वाला है. सेल्फ इनवर्स में होता क्या आपके पास में, चेक कीजिए. इनवर्स फंक्शन आपको ये पता है, इन केस f of g is identity of the g and of identity of f, then you say that your f inverse is g, or you can use the word g inverse. But what will happen अगर आप लोग का f of f
ही आपके पास में x हो जाए, तब क्या होगा आपके पास में? ओके, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल x बिलॉन्ग्स टू द डोमेन। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए आपके पास में, सो f इनवर्स इज़ f इटसेल्फ। आप चेक कीजिएगा आपके पास में f ऑफ f, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी x। सो द फंक्शन इज़ गोइंग टू बी सेल्फ इनवर्स। फंक्शन खुद का ही इनवर्स है आपके पास में। और ये क्वेश्चन आपके पास में एनसीईआरटी में है और देखिए पीजीटी में आया हुआ है। मैं इसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे तो शायद ये एक स्लाइड खत्म हो गई है। अब मुझे नेक्स्ट स्लाइड लगानी चाहिए यहाँ पे। यस, ये यहाँ तक खत्म हो गया है। मैं नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे यूज़ करता हूँ। 1 मिनट का टाइम लूँगा आप लोगों से। ये स्लाइड मैं आप लोगों को ग्रुप पे डाल दूँगा और आप लोगों के पास में सभी के पास में ये स्लाइड होगी। जस्ट अ सेकंड। जस्ट अ सेकंड, ओपन हो रही है दूसरी स्लाइड। थोड़ा-सा टाइम लूँगा आप लोगों का। कुछ क्वेश्चन ईज़ी होंगे, कुछ क्वेश्चन इश्यू करेंगे। ओके। अच्छा, मैं इसमें वही बताने वाला था। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोगों को अपना बेसिक हमेशा कवर करके रखना चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट यू, आई सजेस्ट यू, आप लोग सभी एमएससी तक कर चुके हैं, सब तभी इसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो होपफुली आप लोग सभी पढ़ाते भी होंगे। फिर भी मैं आपसे बताना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, दैट शुड बी टू कंप्लीट द एनसीईआरटी विद द एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर सबसे पहले कीजिएगा। दिस इज़ द फर्स्ट टास्क यू हैव टू डू। इस टास्क के बाद में सेकंड टास्क आपके पास में होता है, आपके पास में आरडी शर्मा। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने भी जब प्रिपरेशन की थी, जब हम लोग आपके लोगों के टाइम के थे, तो जब भी हम लोग प्रिपरेशन करते थे, तो हम लोग आरडी शर्मा को यूज़ करते थे। और मैं यहाँ पे आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं बीएससी में था, बीएससी हम लोगों ने खत्म की थी, सो हम लोगों को ज़्यादा तो कुछ आइडिया नहीं था उस टाइम पे, आई एडमिट। लेकिन उस टाइम पे एक चीज़ मैं एक आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। आई होप कि थोड़ा-सा आप लोग उस चीज़ को समझ पाएँ, रिलेट कर पाएँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। एडमिशन एमएससी में एडमिशन के लिए हम लोग सोच रहे थे। सो एमएससी में एडमिशन के लिए हम लोगों ने मैंने ये डिसाइड किया था कि अगर मेरा किसी कैंपस में होगा, उस केस में ही मैं आगे पढ़ूँगा, अदरवाइज़ मैं पढ़ूँगा नहीं। मतलब मैं एमएससी नहीं करूँगा, बिकॉज़ मैं उसके लिए अपने आप को डिज़र्व नहीं समझूँगा। तो उसके अलावा फिर हम लोग वही तैयारी जो आपकी होती है रेलवे या फिर पीएसयूज़ वगैरह की तैयारी के लिए मैं लग जाऊँगा। सो मेरे एक कज़न है जो कि एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में प्रोफ़ेसर हैं। सो एट दैट टाइम कि उनमें मेरे में लगभग 3 साल का डिफरेंस था, तो वो थोड़े-से आगे थे और वे मैथ से ही हैं फिलहाल में। इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में से एक में है फिलहाल में वे। तो हम लोग जैसे भाई थे, हम लोगों ने पूछा कि भैया मैं किस हिसाब से प्रिपरेशन करूँ? सो उनका जवाब था कि वहाँ पे जो क्वेश्चन्स आएँगे, बिकॉज़ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन्स आएँगे आपके पास में। सो जनरली तुम्हें एक काम करना है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का आपके पास में आएगा। सो आपको जितने भी आपके सिलेबस की टेक्स्ट दिए हैं, सबको गो थ्रू हो जाना है और कोई भी क्वेश्चन जो कि 3 टू 4 लाइन का हो, आराम से, और आपके केस में तो 5 लाइन का, क्योंकि कुछ क्वेश्चन्स ऊपर-नीचे हो जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो लगभग 3 से 5 लाइन्स के बीच का हो, आपको उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। और दूसरी चीज़, जो भी एक मेन थ्योरम का स्टेटमेंट है, जो मेन रिजल्ट है, उन रिजल्ट्स का कलेक्शन बनाना है। सो ये मेरी एक लगभग 1-2 हफ्ते की प्रिपरेशन थी। मैंने जितनी भी बुक्स जो भी मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ी थी, उन सभी बुक्स का जितने भी थ्योरम्स थे, सबका कलेक्शन बनाया और जो क्वेश्चन 3 से 4 लाइन में सॉल्व होता है, वो मैंने किया था। सो फॉर्च्यूनेटली ये ट्रिक हमारी काम कर गई और हम लोग आगे बढ़ गए। द सेम ट्रिक आई यूज्ड इन माय एमफिल। एमफिल एंट्रेंस में भी मैंने सेम ही ट्रिक यूज़ की थी और उसके अलावा जितना भी मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, नेट गेट, तो नेट के एग्ज़ाम में भी हम लोग ख़ैर थोरोली पढ़ते थे बुक्स को उस टाइम पे।
हमें टेक्स्ट बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक था, सीरियसली आई एडमिट। मैं टेक्स्ट बुक काफ़ी पढ़ता था, हेल्प बुक्स नहीं पढ़ता था। लेकिन तरीका हमारे पास में सेम रहा है। जब भी ऑब्जेक्टिव का हमारे पास में अप्रोच रहेगी, मेरी अप्रोच हमेशा ही यही रही है, जो भी आपका सिलेबस है, सभी की थ्योरम्स, उनकी कोरोलरीज़, एग्ज़ाम्पल, काउंटर एग्ज़ाम्पल, ये तो आप हमेशा लिखेंगे ही लिखेंगे और अपने नोट्स में लिखेंगे। दूसरी चीज़, जो भी क्वेश्चन आपके पास में 3 से 5 लाइन के अंदर सॉल्व होता हो। रीज़न बीइंग आपके पास में नंबर ऑफ क्वेश्चन्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्लियर? और उस केस में वे आपको प्रूफ करने के लिए नहीं देंगे। बट येस, आपको यहाँ पे थोड़ा-सा एनालिटिक होना पड़ेगा। सो आई सजेस्ट यू कि आप लोग आर डी शर्मा, जो भी आपके पास में है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, उसे भी गो थ्रू करें। उसके अलावा जो पास्ट ईयर्स के पेपर्स है, वो तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो ये जस्ट एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि हाउ यू शुड डू योर प्रिपरेशन। सो आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा। अच्छा, प्रज्ञा राज जी, मेरी साउंड अभी आ रही है, आप लोगों को बताएँगे थोड़ा-सा? चलिए। अच्छा, मुझे लगा था कि मेरी साउंड नहीं आ रही। बाइनरी फंक्शन के बारे में एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें मैंने कलेक्ट की हैं और मैंने एक स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी कलेक्ट किए हैं रिलेटेड टू द बाइनरी ऑपरेशंस एंड वही रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी रिलेशंस के साथ में भी। चलिए, बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है? कुछ खास नहीं है। जस्ट सपोज योर जी इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट। इट इज़ नॉन एम्प्टी सेट। वैसे इसका नाम आपने बहुत सुना होगा ग्रुप थ्योरी में। कोई भी डेफिनिशन आपके पास में बाइनरी ऑपरेशन से स्टार्ट होती है। लेट जी बी इक्विप्ड विद a बाइनरी ऑपरेशन। रिकॉल कीजिए। Okay, what is a binary operation? It is nothing but a function. It is nothing but a function with the domain from G cross G and the range G. Okay, मैं यहाँ पे रेंज नहीं, मैं कोडोमेन यूज करना चाहूंगा यहाँ पे, विद द कोडोमेन G। हो सकता है आपके पास में रेंज भी हो, बट दिस इज द डेफिनेशन। तो चेक कीजिएगा, जस्ट सपोज आप लोगों ने एडिशन डिफाइन किया, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। आपने किया क्या एक्चुअल में? आपने आर क्रॉस आर से आर पे मैप किया। आप चाहते ये हैं कि आपके पास में जस्ट सपोज दो नंबर्स हैं ए और बी, उसके लिए एडिशन डिफाइन करें। तो देखिएगा आपने नोटेशन क्या यूज़ किया? यू यूज़ द नोटेशन ए प्लस बी। यू यूज़ द नोटेशन ए प्लस बी। बाकी जो भी यूजुअल मीनिंग आपके पास में है। लाइक 3, 4 है, लिखना मुझे ये चाहिए था, लिखता मैं यहाँ पे ये हूँ और आंसर आपके पास में ये 7 होता है, दैट बिलॉन्ग्स टू आर। सो व्हाट इज़ द बाइनरी ऑपरेशन? इट इज़ नथिंग बट ए फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी एंड दैट इज़ ऑल। आपके पास में जनरली जो आपने पढ़े होंगे, एडिशन पढ़ा होगा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा होगा, आपने मल्टिप्लिकेशन पढ़ा होगा और आपने एक पढ़ा होगा डिवीज़न। बाइनरी ऑपरेशन ऑलवेज़ एक फंक्शन होता है, ठीक है? बाइनरी ऑपरेशन मेरे पास में, ये आपके पास में, मैं फंक्शन ही कंसीडर करता हूँ, मेरे ख्याल से फंक्शन के बिना तो कुछ होता भी नहीं है। फ्रॉम ए टू बी आपके पास में जाता है और फंक्शन होने के लिए इज़ देयर एनी डाउट? किसी का कोई इश्यू है यहाँ पे? कोई बच्चा शायद अनम्यूट हो गया था। चेक कीजिए, बाइनरी ऑपरेशन होता है, मेरे लिए तो हमेशा फंक्शन ही होता है एंड एक्चुअल में ये फंक्शन ही होता है। फंक्शन के लिए आपके पास में क्या चाहिए? डोमेन में कोई एलिमेंट निकालिए, उसकी एक ही इमेज मिलनी चाहिए, वो इसमें आराम से होता है। आप बाइनरी ऑपरेशन कितने टाइप के होते हैं आपके पास में? आपने पढ़ा होगा, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, क्लियर? आइडेंटिटी, इस तरह से कुछ ऑपरेशंस आप लोगों ने इस पे पढ़े होंगे। मैं इनके डिटेल्स में नहीं जा रहा, बिकॉज़ दोज़ आर बेसिक ऑपरेशन। हम लोग सिर्फ उनके बेसिस पे क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे जाके। चलिए, हम लोग थोड़ा-सा इसके बारे में बात करते हैं एंड आई एम हैविंग सम क्वेश्चन। अनुज जी, इन केस इफ यू हैव एनी डाउट, यू प्लीज़ सेंड मी अ मैसेज, ठीक है? आपका अनम्यूट हो रहा था थोड़ा-सा। हाँ जी, पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। मेरे ख्याल से मॉड एक्स आया हुआ है आपके पास में। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए आप क्या करेंगे? कंसीडर योर मॉड एक्स टू बी वाई और इसे सॉल्व कीजिए। वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4, चेक कीजिएगा, इसे सॉल्व कीजिए। बताइए क्या वैल्यूज़ होंगी इसकी? व्हाट विल बी द वैल्यूज़ यू विल गेट? क्विकली मैसेज कीजिए। अच्छा, प्रज्ञा राज जी का एक क्वेश्चन है आपके पास में, बाइनरी ऑपरेशन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? मैं इनका इस क्वेश्चन का एक जवाब देता हूँ। अ, मैं 1 मिनट का आप लोगों से टाइम लूँगा। इनका क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। मैं 1 मिनट का टाइम लेना चाहूँगा इसके लिए, इनके क्वेश्चन के लिए।
यहाँ पे ये पूछना चाहते हैं मेरे से, एक तो आपने पढ़ा बाइनरी ऑपरेशन, एक इन्होंने वर्डिंग उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। मैं इसमें आपको ये बताना चाहूंगा, बाइनरी ऑपरेशन अगर आपके पास में है, दैट इम्प्लाइज द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि आपके पास में, इन केस यू हैव टू एलिमेंट्स ए एंड बी फ्रॉम जी, देन ए स्टार बी शुड बी इन जी, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर? अब ये जो स्टार स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, इस स्टार का बाइनरी ऑपरेशन का काम ही ये है कि जो जी के एलिमेंट्स हैं जो कि ए स्टार बी टाइप के, उन्हें वापस जी पे मैप करे। सो बाइनरी ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी कुछ है ही नहीं आपके पास में, दीज आर नथिंग बट द सेम, लिखने का तरीका डिफरेंस है आपके पास में। क्लोजर प्रॉपर्टी में आप एक ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, दैट मे और मे नॉट बी ए बाइनरी ऑपरेशन, बट आप चेक करते हैं कि इसका जो आउटकम है वो आपका जी में जाए। आप चेक कीजिएगा किसी भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, हरिशंकर जी आपका सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है, किसी भी स्टैंडर्ड बुक को आप चेक कीजिएगा ऑन ग्रुप थ्योरी, तो वहां पे बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे, और वहां पे जब ग्रुप की डेफिनेशन आपको बताएंगे, यू विल नॉट सी क्लोजर प्रॉपर्टी। सिर्फ इंडियन राइटर्स की ही बुक्स में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, बाकी में नहीं होता। और क्लोजर ऑफ प्रॉपर्टी बस ये चेक करने के लिए होता है कि ए स्टार भी आपके पास में जी का मेंबर है कि नहीं है, तो दैट मीन्स ये आपके पास में बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है कि नहीं एक्चुअल में। तो दिस इज द डिफरेंस। जनरली बाइनरी ऑपरेशन अगर आपने बोल दिया, तो ये आपके पास में क्लोजर प्रॉपर्टी ही होल्ड करता है। हाँ अनुज जी, कोई डाउट है आपका? जी सर। हाँ प्लीज प्लीज। हेलो सर। हाँ बताइए प्लीज। सर इसके तो जो रूट होंगे +4 और -4 और -1 होगा ना? बिल्कुल परफेक्टली ओके, -4 एंड -1 आई थिंक शायद यही होंगे। मैं बस अभी स्क्रीन देख लेता हूँ वाली। हाँ जी यू आर राइट। ठीक है, चलिए अब इनका इस क्वेश्चन के बारे में जो आप ले लेते हैं मेरे ख्याल से। सो आई होप आपको क्लोजर प्रॉपर्टी बाइनरी में मीनिंग मीनिंग भी समझ में आ गया। -4 एंड -4, -1 एंड -4। ठीक है, आपका वाई क्या था? मोड एक्स था। आपको यहाँ पे क्या है? मोड कैन नॉट बी नेगेटिव, मोड नेगेटिव नहीं हो सकता, सो डी इज द राइट आंसर। सो हरिशंकर जी आपका जवाब बिल्कुल ठीक है आपके पास में, यू आर परफेक्टली ओके। सक्षम जी का जवाब बिल्कुल सही है। सो यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। अब बात कीजिए, मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा भी डिफिकल्ट बनाना हो, बस क्या करो, एक्स की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर ला दो और सब गए। क्लियर? बात कीजिए इसके बारे में। सवाल वही है आपके पास में, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को आप वाई एज्यूम कीजिए, और सबसे पहले बताइए ये होगा वाई स्क्वायर माइनस, अच्छा प्रियंका जी मैं अभी डिस्कस करता हूँ, 6 = 0। चेक कीजिएगा जरा जल्दी से इसके रूट्स बताइए। मैं इतने लास्ट क्वेश्चन दोबारा से एक बार बता देता हूँ। सो प्रियंका जी हमेशा चेक कीजिएगा दैट ग्रेटेस्ट, व्हाट इज जीसीएफ स्टैंड्स फॉर, दीपक राणा जी? चलिए हाँ GIF इज द राइट आंसर, यस। सो प्रियंका जी चेक कीजिएगा, मोड एक्स कैन टेक द वैल्यूज 0 एंड पॉजिटिव ओनली। यहाँ पे ये मोड एक्स का स्क्वायर था, ये मोड एक्स था, मैंने क्या किया, मैंने मोड एक्स को ही वाई पुट कर दिया। सो मोड एक्स को वाई पुट करेंगे, आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके पास सॉल्यूशन आपको आते हैं, यू गेट द वैल्यूज -1 एंड -4। लेकिन अल्टीमेटली आपको जो y की वैल्यू है तो मोड एक्स पुट करनी है, और आपके पास में दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू है -1, एक वैल्यू आपके पास में -4। इसका मतलब क्या हुआ कि मोड एक्स कैन टेक द नेगेटिव वैल्यू? जवाब है नो, क्योंकि हमें तो ये पता है मोड तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, एंड दैट मीन्स टू से दैट दिस टर्म हैज नो सॉल्यूशन। सो 0 रियल सॉल्यूशंस आर द राइट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी के पैटर्न पे है, वहां पे सिर्फ मोड एक्स को आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिप्लेस कर दिया है। तो चलिए अब मुझे जल्दी से बताइए y की वैल्यूज क्या होंगी, जल्दी से बताइए y की वैल्यूज क्या होंगी। अच्छा कुछ ऑप्शन शायद मैंने यहाँ पे कट गए हैं बाय मिस्टेक। हाँ जी बच्चों, सॉरी बच्चे बोला, आप प्लीज बताइए व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ y जल्दी से।
अब मुझे बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 होगी, व्हाट कैन यू से अबाउट x? x के बारे में क्या कहेंगे? योर x कैन बी बिगर देन 2 बट लेस देन 3, and the greatest integer x has the value 3 there. That means your x is bigger than equals to 3 and less than 4. You get the point? आपके पास में और सिचुएशन है, दैट मीन्स यू हैव टू चेक कीजिए, या तो सॉल्यूशन आपके पास में 2 है या फिर 3 है। सो दैट मीन्स टू से दैट आपको इन दोनों का यूनियन लेना है। इफ यू टेक द यूनियन, x मस्ट बी बिगर देन इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास में? 2 होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन 4 होगा। दिस शुड बी द आंसर। बाय मिस्टेक शायद वो ऑप्शन यहाँ से मेरे से कट गया, so I'm extremely sorry for that. This should be the answer. Is there any doubt? प्रज्ञा जी, मैंने जैसे बताया कि आपको ना बाइनरी ऑपरेशन और क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों को सेम ही एज्यूम करनी चाहिए, बट यस इफ यू लुक एट द बुक ए आर वशिष्ठा, जहाँ पे आपके के पास में कुछ एग्जांपल्स जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में गिवन होंगे, वहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। उसका एग्जांपल शायद अगर आप लोग लेना चाहें, सो जस्ट सपोज यू टेक द सेट ऑफ इरेशनल्स क्यूसी ले लीजिए, and QC cross QC to QC, you define the operation by if A is a number here, B is a number, I'm trying to define the addition there. एडिशन चेक कर लीजिए आपके के पास में, तो ये जो आपके पास में एडिशन ऑफ टू इरेशनल्स, दिस मे बी अ रैशनल नंबर और मे बी ए रैशनल नंबर, सो उस केस में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती हूँ। मैं दोबारा बता देता हूँ, आपके पास में हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं जिसमें आपके पास में क्यू क्रॉस क्यू के एलिमेंट क्यू में, जी क्रॉस जी के एलिमेंट जी में ही चले जाएं। तो अगर मैंने यहाँ पे क्यू से लिया है, मैंने ऑपरेशन डिफाइन किया एडिशन देयर, तो ये हो सकता है क्यू में हो, ये हो सकता है क्यू में नहीं हो। इन दैट केस वी विल से दैट द सेट ऑफ इरेशनल्स इज क्लोज्ड, इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन। तो ये तो बस राइटिंग का स्टाइल होता है, लेकिन इसके बारे में अगर डिटेलिंग में बात करनी है तो हम लोगों को ग्रुप्स के साथ में बात करनी पड़ेगी। ओके, इसके बारे में मेरे ख्याल से मनीष सर, क्योंकि वे शायद ग्रुप पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो वे इसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो बाइनरी ऑपरेशन आपके के पास में ये क्लोजर प्रॉपर्टी मेरे लिए तो ये सेम ही होती है, क्योंकि जब भी आपका सेट डिफाइन होता है, तो सेट में अगर मैं वहाँ पे ऑपरेशन वहाँ पे डिफाइंड है, तो ग्रुप में हम लोग बाय डिफॉल्ट बाइनरी ही वर्डिंग यूज करते हैं, वहाँ पे किसी और ऑपरेशन की बात नहीं करते, सो बाय डिफॉल्ट वो आपका क्लोजर होता है। बट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द बुक टू बुक किस हिसाब से बात कर सकते हैं, दोनों सेम होते हैं जनरली। आगे बात करते हैं। अनुज जी, आपका अनम्यूट हो जा रहा है बार बार। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से जवाब दीजिए इस बात का। हेलो सर। हाँ जी, प्लीज बताइए। सर ये अनम्यूट अपने आप ही हो रहा है, कोई बात नहीं, हो रहा है। मैंने आपको म्यूट कर दिया, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है जनरली। चेक कीजिएगा, डोमेन के बारे में बात करनी है जब हेलो भी सर। आप। बेटे मैंने आपको अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है, पता नहीं क्यों आपको बार बार हो रहा है। मैं पूछता हूँ कि इस बारे में क्या टेक्निकली हम लोग कर सकते हैं। अनम्यूट हो रहा है सर बार बार। जस्ट सेकेंड। चलिए, यहाँ पे कुछ बच्चों का जवाब आया है। प्रियंका जी का जवाब है डी पार्ट, डेक्स भी डी पार्ट है। अच्छा, कोई रीजनिंग बताना चाहेगा इस मामले में? चलिए, मैं जिनके पास में रीजनिंग नहीं है, मैं उनकी रीजनिंग बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। जब भी आपके पास में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, लाइक आपके पास में जी एक्स अपॉन एच एक्स, आपके पास में न्यूमरेटर को मैंने जी एक्स एज्यूम करता हूँ, शायद साफ नहीं लिख पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इनकेस आपके पास में अगर फंक्शन एच एक्स ओवर जी एक्स की टाइप के फॉर्मेट का होता है, तो चेक कीजिएगा आपके के पास में ऑब्वियस ही बात है, मैं यहाँ पे डोमेन ऑफ एच कंसीडर करूंगा, इंटरसेक्शन मैं यहाँ पे डोमेन ऑफ जी कंसीडर करूंगा, एंड उसमें से आई विल सब्ट्रैक्ट दोज पॉइंट वेयर द डिनोमिनेटर इज 0। ये आपके पास में स्ट्रक्चर आपके पास में होना चाहिए। अब डोमेन ऑफ एच, ऊपर वाले फंक्शन के बारे में बात कीजिए, लोग के बारे में,
log is defined, जैसे कुछ बच्चों ने बताया था, it is defined for only positive terms. It is defined in case your x plus 3 is positive, that means x is bigger than minus 3. आपका जो डिनोमिनेटर है आपके पास में वो आपको 0 नहीं चाहिए. एक काम कीजिए, इसके फैक्टर कर लीजिए. तो आपके पास में फैक्टर्स होंगे, x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में एक -1, दूसरी वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 2 माइनस का. प्लॉट करने की कोशिश कीजिएगा. ये होगा -1, सॉरी माफ कीजिए -3, ये हो जाएगा आपके पास में -2, ये हो जाएगा आपके पास में -1 हो जाएगा आपके पास में. क्लियर? आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, यू कैन नॉट टेक -2 देयर. आपका डिनोमिनेटर -1 नहीं हो सकता, यू कैन नॉट टेक दिस. और पहला स्टेटमेंट क्या है? यू हैव टू टॉक अबाउट ऑल द पॉइंट्स बिगर देन -3. सो बिगर देन -3 में चेक कीजिए, x बिगर देन -3 चाहिए. इन दैट केस आपके पास में यू हैव टू कलेक्ट ऑल दिस पॉइंट्स. 2 और -1 को आपको एलिमिनेट करना है यहाँ से. सो आई थिंक डी इज द राइट आंसर, जिन भी बच्चों ने आंसर दिया है. सक्षम जी, बिल्कुल सही जवाब आपका. दीपक राणा जी -3 पर लोग नॉट डिफाइंड. परफेक्टली ओके, परफेक्टली ओके, नो इश्यूज आते हैं. चलिए, बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में बात कर रहे थे, आगे बाइनरी ऑपरेशन आपके पास में. सो द सेट ऑफ इंटीजर्स आपके बारे में बात कर रहे हैं, एंड द बाइनरी ऑपरेशन वी आर डिफाइंड हियर इज a star b has the operation a star b is going to be a plus b plus 1. इनवर्स ऑफ 2 की बात करनी है. अब इनवर्स ऑफ 2 से पहले पहले आइडेंटिटी की तो बात कर लीजिए. आपने लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं. जस्ट अ सेकंड. मेरे ख्याल से सी इज ए रॉन्ग आंसर, क्योंकि हम लोग नेगेटिव को नहीं ले सकते. सी इज ए रॉन्ग आंसर. डी इज परफेक्टली ओके, क्योंकि आपको -3 से अपवर्ड जाना है. सो -3 टू इंफिनिटी आपको यही वैल्यूज आप लोग यूज कर सकते हैं x के लिए, और आपको -2 एंड -1 को यहाँ से रिमूव करना है. सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द परफेक्ट आंसर. नो इश्यूज आर देयर. चलिए जल्दी से बताइए. इन्होंने पूछा -2 का इनवर्स बताइए. क्लियर? अब इनवर्स से पहले आइडेंटिटी की तो बात कर लें. आइडेंटिटी होता क्या आपके पास में? आपका a स्टार e करने पे a ही मिल जाए, कम्यूटेटिविटी है. सो जस्ट सपोज ये हुआ a प्लस e प्लस 1 की वैल्यू होगी आपके पास में a, द वैल्यू ऑफ e इज गोइंग टू -1. -1 आइडेंटिटी है. सो नाउ यू जस्ट सॉल्व a plus b, not plus b, star b equals -1. Put the value of a as 2 and tell me the answer. मैं 1 मिनट में वापस आया. यस प्लीज आंसर बताइए कोई. मैंने कोई गलती तो नहीं की ना? अच्छा, -2 का इनवर्स चाहिए था. आई शुड पुट -2 देयर. मेरी माय मिस्टेक. जल्दी से b की वैल्यू बताइए. b इज d पार्ट. b इज d पार्ट. Anyone else? Perfectly okay. Perfectly okay. Perfectly okay. Perfectly okay. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. हाँ, जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दीजिए. पहले तो आप लोग ट्राई कीजिए. बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है. बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है. आपके पास में टाइम है, जल्दी से जवाब दीजिए इस बात का. तो
सक्षम जी, डी पार्ट ये इसी के लिए आंसर दिया आपने, किसी और के लिए आंसर दिया है? सी पार्ट, सी पार्ट। ओके, सो नाउ लेट मी जस्ट इलैबोरेट। चेक कीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को ग्राफिकली सॉल्व करना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। आपके पास में y इक्वल्स टू 1/x, ये बेसिकली जैसे आप जानते हैं वर्डिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ये स्ट्रक्चर है। x इज नॉट 0, ऑब्वियस सी बात है। ये आपके पास में जो स्ट्रक्चर है दैट इज y इक्वल्स टू 1/x का ब्लैक लाइन से। उसके अलावा y इक्वल्स टू -x लाइन कौन सी होगी? मेरे ख्याल से ये लाइन होगी y इक्वल्स टू -x। सॉरी, ओरिजिन से पास होनी चाहिए थी, माफ कीजिएगा इसके लिए, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। अब जरा देख के बताइए, कोई इंटरसेक्शन है कहीं पे? नहीं। अगर इंटरसेक्शन नहीं है, सो व्हाट इज गोइंग टू द राइट आंसर? आई थिंक द सी पार्ट, देयर इज नथिंग इन कॉमन। इस तरीके से आपको आंसर देना है। सो इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली हम लोग ग्राफिकली अगर यूज कर सके, उससे अच्छा कोई आंसर नहीं होता। अच्छा हरिशंकर जी, इसका आंसर आपने बोला नो रियल सॉल्यूशन। कैन यू जस्ट टेल मी, इज देयर एनी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आल्सो अवेलेबल टू दिस प्रॉब्लम? क्या कोई कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन अवेलेबल है इसका? परफेक्टली ओके, परफेक्टली ओके। यू आर एब्सोल्युटली जीनियस। लेकिन मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मैंने इनसे पूछा था, इससे बोल रहे थे कि आर में कोई अवेलेबल है कि नहीं है। मैंने पूछा कॉम्प्लेक्स में है कि नहीं है। कॉम्प्लेक्स में अगर मैं इस सवाल पूछूंगा, आपको बोलना है कि 1/x को -x के इक्वल रख दो, x उसका की वैल्यू 1 आ जाएगी, और आप चेक करेंगे x की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा, दिस इज गोइंग टू बी द रूट। सो अगर ये क्वेश्चन का जवाब r की जगह अगर आप लोग सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे कर देंगे, उस केस में यस यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आपके पास में इंटरसेक्शन इज नॉट गोइंग टू बी एम्प्टी देयर। परफेक्टली ओके। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। लुक एट द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। हरिशंकर जी, डी परफेक्टली ओके। दीपक जी, डी परफेक्टली ओके। कैन एनीवन गिव मी द रीजनिंग? नॉट 1/1, परफेक्टली ओके हरिशंकर जी, इट इज नॉट 1/1। आप चेक कर सकते हैं, ट्राई टू हैव द ग्राफ एंड देन आफ्टर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कीजिए, intersecting and more than one point, so certainly it is not 1/1। बिल्कुल सही जवाब का, बिल्कुल सही जवाब। ओके, जस्ट देखते बताना है आपको। नाउ प्लीज एनीवन, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। स्क्वायर रूट में है, आपका जो टर्म्स पॉजिटिव ही आनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा इस केस के लिए, इट इज अंडर रूट, इट इज गोइंग टू बी x-1 एंड x-2। आपको बस ये बताना है कि x-1 एंड x-2 का जो प्रोडक्ट है इट इज पॉजिटिव। जल्दी से बताइए विच वन शुड बी द राइट आंसर। दीपक आनंद जी का जवाब है सी पार्ट। मैं जानना चाहूंगा बाकी किसी का कोई और आंसर है या यही है? प्रज्ञा राज जी, आपका जो लास्ट क्वेश्चन का ये जो जवाब था बिल्कुल सही था। सभी ने सी जवाब दिया है या किसी का कोई और भी है? बिल्कुल परफेक्टली ओके। अच्छा, कभी मुझे मौका मिला और हम लोग ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपके साथ में डिस्कशन किया है, तो इस केस में मैं, वैसे तो आप लोग सभी जानते होंगे, देयर इज अ टर्म कॉल्ड द वेवी कर्व। सो वेवी कर्व की हेल्प से हम लोग पॉलिनोमियल जिनका फैक्टराइजेशन हो चुका है लीनियर पेयर्स में विद सम इंटीजर एक्सपोनेंट, हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव उनका हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नवीन जी, 1 टू इन्फिनिटी नहीं हम लोगों को देना है। आप लोगों को करना क्या है कि रियल लाइन पे इन्हें प्लॉट करना है, और रियल लाइन पे आपको जो साइन ऑफ द पॉलिनोमियल जो आपका x-1 है और x-2 है उसके बारे में बात करना है। कहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, कहाँ पर नेगेटिव होगा, सिर्फ उन्हीं चीजों को आपको इंक्लूड करना है। एंड बिकॉज मेरी एक मिस्टेक की, ये न्यूमरेटर में इट शुड बी इक्वल टू 0 आल्सो, सो दैट इज वाई आपने यहाँ पे क्लोज किया था। दैट इज माई मिस्टेक, मैंने सिर्फ इससे बिगर देन 0 लिखा था। इट्स एन इजी आंसर। यस प्लीज, एनीवन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा बेसिक की रिक्वायरमेंट है।
पहले आप आंसर दीजिए और फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन को। सी पार्ट, नितिन जी जो लास्ट वाला था आपका बिल्कुल सही जवाब है। दीपक जी का बी पार्ट। ओके, एनीवन एल्स? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए, बाकी पार्टिसिपेट कीजिए। आपका 20 ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। शायद लगता है मुझे कि जब दो बच्चों ने दिया, मैं ट्राई करना चाहूंगा क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन में मैं करता क्या हूँ समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्वेश्चन को रिवर्स इंजीनियरिंग की हेल्प से क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। दैट मीन्स आपका जो एक्स है उसका डोमेन आर है, इट इज गिवन टू यू, डोमेन इज आर। आप बात कीजिए cos x के बारे में। तो cos x क्या होगा? इट इज लेस देन इक्वल्स टू 1, बिगर देन इक्वल्स टू -1। ये हमेशा डोमेन से स्टार्ट होगा आपके पास में। आपको नेगेटिव cos x चाहिए तो 1 इज बिगर देन इक्वल्स टू नेगेटिव cos x, एंड देन आफ्टर मुझे यहाँ पे लिखना है -1। अब आपको यहाँ पे 2 चाहिए, चेक कीजिए, मैं यहाँ पे सब में 2 ऐड कर देता हूँ। तो 2 + 1 बिगर देन इक्वल्स टू 2 माइनस cos x, बिगर देन इक्वल्स टू 2 - 1। सिंप्लीफाई कीजिए इसे, ये हो गया 3 बिगर देन इक्वल्स टू योर 2 माइनस cos x bigger than equals to 1. Now take the reciprocal, 1 by 3 less than equals to 1 upon 2 minus cos x less than equals to 1। और चेक कीजिएगा जो मिडिल में है वो आपके पास में फंक्शन ही है। तो हम लोग डोमेन से स्टार्ट करते हैं और किसी तरीके से फंक्शन को रीराइट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लोग ऐसा कर पा रहे हैं, whatever the bounds you are getting, these are nothing but the range. So B part is absolutely okay। दीपक शंकर जी का भी जवाब बिल्कुल सही था, काफी अच्छा था। ओके, दैट्स वेरी गुड। नितिन हुड्डा जी, आपके पिछले क्वेश्चन के जवाब भी बिल्कुल सही जा रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग कितनी बार दे चुके हैं, और मैंने कुछ आगे जाके एक स्लाइड को कलेक्ट किया है। उस स्लाइड को मैं चाहूंगा कि आप नोट कर लें, क्योंकि हर चीज तो सॉल्व करके नहीं बता जा सकती, कुछ का फॉर्मूला ही हम लोगों को लेना पड़ेगा। सो द क्वेश्चन इज नॉन एम्प्टी रिलेशन की बात की है, एंड द आंसर इज प्रियंका कटारिया जी का बिल्कुल सही जवाब है, इट इज द डी पार्ट। इट इज द डी पार्ट। परफेक्टली ओके, परफेक्टली ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वैसे तो ये क्वेश्चन कंटिन्यूटी का है, लेकिन क्योंकि हमने फंक्शन जस्ट पढ़े हैं, मैंने इनका ग्राफ भी आपको बताया है। इनकेस ग्राफ में अगर कोई भी ब्रेक नहीं है, आप उसे कंटिन्यूस मानिएगा। अब जल्दी से मुझे इस बात का आंसर दीजिएगा। इनका आंसर है डी पार्ट, दीपक रानी जी का परफेक्टली ओके। चेक कीजिएगा, इनकेस अगर फंक्शन आपके पास में बिगर देन 1 है, लेस देन आपके पास में क्या है, 2 है, द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर इज गोइंग टू बी 1। क्लियर? सो आपके पास में 1 से लेके 2 तक का जो ग्राफ आप देखेंगे, तो 1 को इंक्लूड करेंगे, आपके पास में ये ग्राफ जाएगा। 1.5 कहीं यहाँ पर आएगा, और उस पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस आपके पास में। परफेक्टली ओके हरिशंकर जी, आपका ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड एट इंटीजर्स। परफेक्टली ओके। चलिए आगे के बारे में बात कर लेते हैं। अ, सबसे पहले तो इसका एक जवाब दीजिए, उसके बाद मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे बताऊंगा आप लोगों को, और उस स्टेटमेंट का रेफरेंस भी बताऊंगा, मैंने उस स्टेटमेंट को कहाँ पढ़ा है। बात करते हैं इसके बारे में। जल्दी से इसे बताइए, x पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई x माइनस k, व्हाट शुड बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ k? परफेक्टली ओके, 1 इज द राइट आंसर, 1 इज द परफेक्टली राइट आंसर। अच्छा, मैं यहाँ पे मुझे एक चीज रिकॉल आ रही है, थ्योरम, मैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ आप लोगों से। आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जस्ट सपोज यू हैव a polynomial pnx, and the expression is you are having an x to the power n, a1 x to the power n minus 1, माफ कीजिए an minus 1, डॉट डॉट डॉट, इट इज a1 x प्लस a नॉट। जस्ट सपोज ये क्वेश्चन है आपके पास में, मैंने आपसे ये पूछा है दैट pnx
हैज एन इंटीजर सॉल्यूशन। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। Pnx हैज एन इंटीजर सॉल्यूशन, ये मैंने लिया है। व्हाट कैन यू से अबाउट द रूट्स और द जीरोस? रूट्स बेसिक हम लोग फंक्शन के लिए बात करते हैं, जीरोस हम लोग बात करते हैं, सॉरी, रूट्स हम लोग इक्वेशन के लिए बात करते हैं, जीरोस हम लोग फंक्शन के लिए बात करते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द रूट्स? रूट्स किस टाइप की प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे? आई होप आप सभी मेरा क्वेश्चन समझ गए होंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ। माय Pnx is a polynomial and a naught is there, a1 a2 an all are going to be integers। मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, Pnx हैज एन इंटीजर सॉल्यूशन। इंटीजर सॉल्यूशन है 1 2 3 4 -1 -2, इस टाइप का सॉल्यूशन आपके पास में है। व्हाट कैन यू से अबाउट द इंटीजर्स? कौन कौन से इंटीजर्स आपके पास में होंगे, या किन किन इंटीजर्स को आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं? बताइए कोई। द आंसर इज, इफ अल्फा बिलोंग्स टू z इज a root, and then अल्फा डिवाइड्स a naught। आपको करना क्या है, चेक कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, क्यूब में, x पावर 4 में, x पावर 5 में, अगर मैं आपको यहाँ पे बाय बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दूं, दैट इज डिग्री 4 की मैं आपको पॉलिनोमियल दे दूं, मैं आपसे ये बोल दूं कि इंटीजर सॉल्यूशन है आपके पास में, हैविंग ए कांस्टेंट टर्म लाइक a नॉट इज देयर, और मैं आपसे ये पूछूं कि फाइंड आउट द रूट्स, थोड़ा सा इशू हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे 1 2 3 4 डालना स्टार्ट कर देंगे, क्लियर? और पता लगा मुझे आंसर आए ना। करना क्या है आपको, आपको a नॉट के फैक्टर करने हैं, एंड विद दोस फैक्टर यू ओनली ट्राई विद द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव साइन। इन्हीं पे आपके पास में पॉलिनोमियल का रूट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और इस बुक का एक रेफरेंस है आपके पास में, एक बुक है आपके पास में, इसे बोलते हैं आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक टेक्स्ट आपके पास में, और ये बेसिकली अलजेब्रा 2 के लिए मैंने पढ़ाया था, यूएससी करिकुलम है आपके पास में, इट इज अलजेब्रा 2 के लिए। तो उसमें देखेंगे, उसमें इस टाइप के स्टेटमेंट्स का काफी अच्छा कलेक्शन है। तो ये मुझे इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा याद आया था। चलिए आगे के बारे में बात करते हैं। सही बताऊं तो ये क्वेश्चन आपके के पास में है तो वेक्टर्स का, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे इसे यूज किया है क्योंकि हम लोगों ने साइन कोस के बारे में बात किया है। लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस का सीधा सा मतलब समझ लीजिए। इफ यू कैन राइट वन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ अदर्स, तो वो डिपेंडेंट होते हैं, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू राइट देम, तो वो आपके पास में इंडिपेंडेंट होते हैं। नाउ 3 फंक्शंस आर गिवन टू यू, हाउ कैन यू चेक कि आपके पास फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है? प्रियंका कटारिया जी, ये जो क्वेश्चन है आपके पास में, ये सी पार्ट के लिए है या डी पार्ट के लिए है? कौन सा क्वेश्चन है आपके? इसका सी पार्ट का ये हरिशंकर जी, बिल्कुल सही जवाब आपका। यहाँ पे हम लोग रनस्किन मेथड का यूज करेंगे, बिल्कुल सही जवाब आपके पास में। रनस्किन मेथड होता क्या, मैं आप लोगों को बताता हूँ। रनस्किन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका फंक्शन है आपके पास में, जैसे सपोज एक फंक्शन एफ है, जी है, एच है, यहाँ पे 3 फंक्शन हैं, तो आप यहाँ पे इसका डेरिवेटिव राइट कीजिए, आप इनका डबल डेरिवेटिव राइट कीजिए, क्योंकि आपके पास में 3 फंक्शन है आपके पास में। इन केस दिस इज आइडेंटिकली जीरो, मैं यूज कर रहा हूँ वर्डिंग आइडेंटिकली। इफ इट इज आइडेंटिकली जीरो फॉर ऑल एक्स, उस केस में तो ये डिपेंडेंट होंगे, उस केस में लीनियरली डिपेंडेंट। एंड इफ द रन स्कीम, दैट इज द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, इज नॉट जीरो, आपके पास में इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन मैं आपको एक और चीज याद दिला दूं, आप लोगों ने सभी ने बीएससी एमएससी की है, आप लोगों को कुछ याद होगा, उसे बोलते हैं ना फोरियर सीरीज। आपको याद है फोरियर सीरीज सभी को? तो फोरियर सीरीज में भी आप लोगों ने जो कोफिशिएंट यूज किए होंगे, कौन कौन से यूज किया आपने? आपने वहां पे साइन एक्स यूज किया होगा, आपने वहां पे कोस एक्स यूज किया होगा, ये तो यूज किया ना आपने यहाँ पे, आपने यहाँ पे कोस 2x भी यूज किया होगा। तो वहां पे जितने भी टर्म्स है, ये साइन एक्स कोस है, ये सभी आपके पास में लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ये जस्ट आप लोग चेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, अगर मुझे कहीं से कुछ गलत याद नहीं है तो। लेट मी चेक, बिल्कुल सही बात है।
अगर मुझे गलत याद नहीं है तो आई थिंक इट्स परफेक्टली ओके। सो फॉर मी डी इज द राइट आंसर। चेक कीजिए, मैंने यहाँ पे आपको रन स्क्रीन बताया, यू कैन यूज द रन स्क्रीन, बट मैं 3/3 का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, मुझे शाम हो जाएगी यहाँ पे करने के लिए। मैंने आपको क्या याद दिलाया, आपको पता है कि आपके पास में फोरियर कोफिशिएंट्स होते हैं, और जो फोरियर सीरीज होती है उसमें जितने भी कोफिशिएंट्स होते हैं ऑल आर गोइंग टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। कौन कौन से कोफिशिएंट पढ़े आपने वहाँ पे? आपने साइन एक्स पढ़ा है, कोस एक्स पढ़ा, आपने कोस 2x कोस 3x, ये सारे पढ़े हैं वहाँ पे। क्लियर? सो फॉर मी आई थिंक डी इज द राइट आंसर। जुम्पम मंडल जी, डिपेंडेंट फाइंड आउट क्वेश्चन, मैं समझा नहीं आपका मतलब क्या है। जुम्पा जी कोई डाउट है? मैं समझ में नहीं आया मुझे क्वेश्चन आपका, व्हाट यू वांट एक्चुअली से। जिनका बी, यहाँ पे ऑप्शन था बी नहीं है, डी इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन, परफेक्टली ओके। जुम्पा जी आपके पास में सी इज नॉट द राइट ऑप्शन, आई कैन एक्सप्लेन दैट, चेक कीजिएगा। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपके पास में, आप याद कीजिए कि cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, एंड दैट इज योर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चेक कीजिएगा, और अगर आपके पास में ऐसा कोई रिलेशन है, सो सर्टेनली दे आर नॉट गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट। तो ये आपके पास में लीनियरली डिपेंडेंट है। ओ माफ कीजिएगा, ये तो लीनियरली डिपेंडेंट के लिए पूछ रहे हैं, मैंने तो इंडिपेंडेंट बता दिया। मेरा क्वेश्चन रीडिंग में मिस्टेक आया है। डी इंडिपेंडेंट है, सी आपके पास में डिपेंडेंट है, ये आपके डिपेंडेंट है। मैं माफी चाहूंगा इसके लिए, मैंने थोड़ा सा रीडिंग में मिस्टेक कर दिया, मैंने सोचा कि मुझे इंडिपेंडेंट बताना है बैठ के। ओके, अच्छा ए के बारे में बात कर सकते हैं कोई? ए इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट? ए इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है? ए इंडिपेंडेंट है, परफेक्टली ओके। सो ए इज इंडिपेंडेंट, बी इज इंडिपेंडेंट, मुझे लगा कि मुझे इंडिपेंडेंट बताना है। मैं आप लोगों से बिल्कुल माफी चाहूंगा इसके लिए, मुझे क्वेश्चन को सही से रीड करना चाहिए था। चलिए आगे बात करते हैं। दोबारा से वो क्वेश्चन है, देखो ए और बी है, दो फंक्शंस भी डिफाइंड है। मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन का आप जवाब दें, लेकिन यूजिंग द ग्राफ। आप सिर्फ यहाँ पे ग्राफ बनाएं, ग्राफ बना के चेक करें किस टाइप का ग्राफ आपके पास में है। आपको चाहिए e टू दी पावर x का ग्राफ, मैं याद दिला दूं ये ग्राफ होता है e टू दी पावर x का। और आपको याद दिला दूं कि y इक्वल्स टू x का ग्राफ होता है ये वाला। e टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉलिनोमियल से बहुत ज्यादा स्पीड से इंक्रीज करते हैं वैल्यूज को। अब इनमें कुछ भी कॉमन है ही नहीं, कहीं इंटरसेक्शन ही नहीं है। डी इज द राइट आंसर। ओके, डी इज द राइट आंसर फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। यस, इट वाज एन इजी टास्क। कोई बताना चाहेगा इस क्वेश्चन का जवाब? द टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव, दैट इज 1 1 functions from a set M having M elements to a set of N elements where M is bigger than N. हरिशंकर जी का जवाब A है। Anyone else? Anyone else? हरिशंकर जी के अलावा मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। जस्ट सपोज एक आपके पास फंक्शन है, और यहाँ पे आपके पास में ए बी सी है आपके पास में, और यहाँ पर आपके पास में है कितना, 1 2 मान लीजिए। मेरा फंक्शन है 1 1, इंजेक्टिव है, तो ए मैप किया 1 पे। चेक कीजिए यहाँ पे m की वैल्यू आपके पास में 3 है, n की वैल्यू 2 है, एंड योर m इज बिगर देन n, ये हमें गिवन है। a मैप्स टू 1 एज्यूम कीजिए, b मैप्स टू 2 एज्यूम कीजिए, c कहाँ मैप करेगा? c तो मैप ही नहीं कर पाएगा। ओके, सी तो मैप ही नहीं कर पाएगा। हरिशंकर जी बिल्कुल आर्गुमेंट ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं थोड़ा सा, या तो बिकॉज ये अगर ये फंक्शन की बात करा तो सी की कहीं पे मैपिंग होगी, तो सी अगर मैपिंग करेगा आपके पास में तो कितने फंक्शन होंगे? ऑब्वियसली बात है 0 होंगे। सो मैं इनमें से कोई नहीं के पक्ष में नहीं हूं। आई थिंक ए इज द राइट आंसर, 0। नवीन जी, मैं जनरली से जो ये जो क्वेश्चंस हैं e टू दी पावर x और y टू दी पावर x, मैं आपको ये चीज बता दूं इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में, जो आपका क्वेश्चन है जनरली मैं प्रिफर करता हूं ग्राफ के थ्रू ही। अदरवाइज आप ये चेक करेंगे सॉल्यूशन करने के लिए e टू दी पावर x की वैल्यू को x लिखेंगे, बट सीरियसली आप लोग इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपको बिना ग्राफिकली इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं
एक्चुअली में आपने किए हैं, कहाँ किए आपने, ध्यान से चेक करो, आप लोगों ने न्यूमेरिकल एनालिसिस किया हुआ है, ये न्यूमेरिकल मेथड जो भी आपका होगा, उसमें आप लोगों ने रूट फाइंडिंग के कौन कॉन्सेप्ट आप लोगों ने किए होंगे। तो वहाँ पे इस टाइप के सॉल्यूशंस आप लोगों ने ज़रूर किए होंगे, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है? बट सीरियसली क्योंकि आपके पास में कैलकुलेटर वहाँ पे नहीं होगा, तो उस टाइप की टेक्निक्स हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं इसमें ये नहीं बता पाऊँगा सॉल्यूशन की e टू द पावर x की वैल्यू x होगी या नहीं होगी। बट येस, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि e टू द पावर x की जो वैल्यू होती है, इट इज़ बिगर देन 1 प्लस x व्हेनेवर x इज़ पॉजिटिव। चेक कीजिए। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग थोड़ा-सा देख सकते हैं कि पॉजिटिव पे ये होता है, नेगेटिव पे क्या होगा। तो सॉल्यूशन के बारे में फिर मेरे ख्याल से ग्राफिकली अप्रोच ज़्यादा बेटर है इसमें। चलिए जी, आगे कहानी सुनते हैं। यू हैव द फंक्शन fx इज़ दिस, gx इज़ दिस। मैं कहता हूँ बहुत ईज़ी क्वेश्चन है ये वाला। क्विकली फाइंड g ऑफ fx एंड टेल मी इट इज़ इन्वर्टेबल इन व्हाट डोमेन? आपका पहला क्वेश्चन ये है, मुझे g ऑफ fx बता दीजिए। इन्वर्टिबिलिटी की तो बात करेंगे बाद में। जल्दी से बताइए, व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर g ऑफ fx? साइन 2x, हरिशंकर जी बिल्कुल सही जवाब, साइन 2x होगा यहाँ पर। बिल्कुल सही जवाब आपका, बिल्कुल सही जवाब। अब मुझे ये बताइए, आपके पास में साइन 2x तो आपने बिल्कुल अच्छा बोल दिया। इसका इन्वर्स कैसे निकालोगे? मैं याद दिला दूँ आप लोगों को कि जो साइन y होता है, उसका इन्वर्स निकालने के लिए मैंने आपसे क्या बताया था? इस टाइप को मैंने आपसे बोला था, इट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम नेगेटिव π/2 टू π/2 टू -1 टू 1। ये मैंने आपसे डिस्कशन किया था। क्लियर? तभी आपका 1, 1 और 2 होगा। बस डोमेन पे डिस्कशन करना है। तो यहाँ पे जो y की जो वैल्यू थी आपके पास में, वो लेस देन इक्वल्स टू π/2 है, बिगर देन इक्वल्स टू नेगेटिव π/2 है। मेरे क्वेश्चन में क्या चेंज हुआ है, y की जगह बस यहाँ पे 2x आ गया। अब लगा लो हिसाब। और बी आंसर इसने भी दिया है, हरिशंकर जी, और 1022B63B तो इनका भी बिल्कुल परफेक्टली ओके आंसर है। बोथ आर एब्सोल्युटली जीनियस, फैबुलस। चेक कीजिए, परफेक्टली ओके। ओके, लेट अस जस्ट मूव टू द नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन 2 मिनट पहले ही हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है। इट इज 1 प्लस ए बी, इट इज नीदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। इज इट कम्यूटेटिव? इज इट कम्यूटेटिव? आई थिंक यस, इट इज कम्यूटेटिव। इट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव पे मुझे एक थोड़ा सा डाउट है, आप लोग चेक कीजिए जल्दी से। इट इज नॉट एसोसिएटिव आई थिंक, बट कम्यूटेटिव तो पक्का है आपके पास में। सो आई एम होपफुल कि बी इज द राइट आंसर, बट स्टिल आप चेक कीजिए एक बार के लिए। हरिशंकर जी, इट फेल्स एसोसिएटिविटी। लेट अस जस्ट हैव सम मोर आंसर्स। किसी बच्चे का आने दीजिए। आई एम होपफुल कि आपके पास में यहाँ पर नॉट एसोसिएटिव। दीपक जी, आई एम होपफुल, यस। अब 2 बच्चों ने दे दिया तो अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ। यू आर राइट, यू आर राइट। नीदर, नहीं, नहीं, सक्षम जी, इट इज़ कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, सो आई एम होपफुल कि बी इज़ द राइट आंसर। ओके, सो देयर मे बी अ मिस्टेक। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये इतना अच्छा फंक्शन है, इतना अच्छा फंक्शन है, अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे क्या पूछूँ? जल्दी से बता दीजिए फंक्शन क्या है? अब आपने इस फंक्शन को देख लिया, मुझे 2x प्लस sin x का ग्राफ आता ही नहीं है। मुझे 2x का ग्राफ इंडिविजुअली आता है, sin x का आता है। जस्ट सपोज़ मुझे नहीं आता। अगर नहीं आता तो आपको डेरिवेटिव तो आता है ना? क्विकली चेक द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में क्या मिलेगा? ये मिलेगा 2 प्लस cos x। 2 प्लस cos x। आपको ये पता है कि जो आपका जो cos x है, इट इज़ इन बिटवीन 1 एंड -1। सो अगर 2 प्लस cos x कर दिया,
whatever the value of x you substitute, it will be bigger than equal to 1 always. चेक कीजिएगा. That means to say that the derivative is always bigger than equal to 1. मुझे 1 से मतलब ही नहीं है, मुझे 0 से मतलब है. It is bigger than 0. इसका मतलब ये तो आपके पास में इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया. फॉर एवरी एक्स, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया आपके पास में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो ये आपके पास में बाय डिफॉल्ट 1 भी है, ऑन 2 भी है, मेरे लिए तो बाइजेक्टिव भी है. ओके, सो आई एम होपफुल कि आप सभी समझ गए होंगे. ए इज द राइट आंसर. चेक कीजिए रीजनिंग. लास्ट टाइम तो मैं आपसे बोल रहा था ग्राफ बनाओ ग्राफ बनाओ, अब यहाँ पे 2x प्लस साइन एक्स आ गया. अब सीरियसली ये तो ग्राफ बनना मेरे लिए तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा. इट इज नॉट सो इजी टास्क. क्लियर. और जनरली हम लोग एक्यूरेट ग्राफ बना पाए इसकी कोई गारंटी नहीं है. अगर ग्राफ एक्यूरेट मिल जाए तो बाय लुकिंग एट द ग्राफ आई कैन टेल यू कि 1 होगा, ऑन 2 होगा. लेकिन जब ग्राफ ही नहीं एक्यूरेट हो पाएगा तो मैं उस केस में क्या करूंगा. सो आई थिंक द डेरिवेटिव टेक्निक इज बेटर देयर. ओके, चलिए आगे मूव करते हैं. यहाँ पे बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है. ये आया हुआ क्वेश्चन था तभी मैंने इंक्लूड किया था, बट बहुत इजी क्वेश्चन है. करने का मन नहीं है, आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए. स्क्वायर रूट में ऑलवेज बिगर देन इक्वल टू 0 होता है, इतना सा चीज है. जल्दी से जवाब दीजिए, स्पीड बढ़ाइए बस. प्रज्ञाराज जी, आप लोग जो लास्ट क्वेश्चन पे हैं, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ. आप लोग प्लीज एक चीज हमेशा नोट कीजिएगा, वेन एवर द डेरिवेटिव इज ऑलवेज बिगर देन 0 or always less than 0 within the domain or whatever the set you are having, in that case function आपके पास में 1 on 2 होगा ही होगा, अगर आपके पास में continuity में कोई इशू नहीं है तो. ठीक है, continuity में कोई इशू नहीं है तो जनरली ये तो continuous फंक्शन है आपके पास में और डेरिवेटिव पॉजिटिव है, आंखें बंद करके आपके पास में 1 on 2 होगा. ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी मैंने डिफरेंशियबिलिटी से लिया है, बट आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे. हरिशंकर जी का जवाब है ए पार्ट. किसी और का कोई जवाब आएगा क्या? नवीन जी का ए पार्ट. मुझे बस एक ही चीज यहाँ पे इशू है. इफ आई पुट इट इक्वल टू 0, मैं इसे अगर 0 रखता हूँ, नेगेटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x एंड पॉजिटिव 2 इक्वल्स टू 0, x is going to be minus b plus minus b square minus 4ac, that is your 8 there. 4ac, that is 248 divided by 2 with the negative sign. It is 2 plus minus square root 4 is there. ये जगह 12 के लिए लिखेंगे 12 2 root 3 लिखेंगे by minus 2 there. So A जिनका भी आंसर है perfectly genius. ठीक है, कोई रीजनिंग की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? कोई रीजनिंग की रिक्वायरमेंट है? अगर नहीं भी है तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हमेशा याद रखिएगा. आपके पास में एक क्वाड्रेटिक टर्म है जिसके आप हमेशा रूट कर सकते हैं, जैसे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा. क्लियर. आपको ये चाहिए कि अल्फा यहाँ पर है और बीटा यहाँ पर है. सो ऑलवेज रिमेंबर, ये आपका फंक्शन है, चेक कीजिए एफ मान लीजिए फॉर द मोमेंट. अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है सो आपका साइन होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. सो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा पे पॉजिटिव, अल्फा टू बीटा पे नेगेटिव, बीटा टू इन्फिनिटी पे पॉजिटिव. और अगर ये साइन आपका नेगेटिव है तो चेक कीजिएगा आपका नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा. ये बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा. सो आई होप दिस शुड बी एन इजी टास्क. ओके, यस, द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज. क्विकली जवाब दीजिए इस बात का, बहुत इजी क्वेश्चन है. बहुत इजी क्वेश्चन है आपके पास में, जल्दी से जवाब दीजिएगा. लेट मी जस्ट टेल यू, स्क्वायर रूट है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. बस इतनी सी बात को ध्यान रख लीजिएगा. दीपक जी ए आंसर, सक्षम जी बी आंसर. सक्षम जी बी तो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज अगर आप 0 पुट कर दें डिनोमिनेटर 0 हो रहा है.
जुम्पा मंडल जी, आपका आंसर ए है. सो एनीवन एल्स? मैं परफेक्टली ओके, ए इज द राइट आंसर. ए में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा. मेरे लिए मोड एक्स की वैल्यू ऑलवेज बिगर देन होती है आपके पास में, और इक्वल टू एक्स होती है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलती होगी शायद. इट शुड बी नेगेटिव इन्फिनिटी. ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा आपके पास में. सो इस टर्म को अगर आप यूज करेंगे, सो मोड एक्स की वैल्यू बिगर देन इक्वल टू आपके पास में, माफ कीजिएगा, माइनस एक्स की वैल्यू बिगर देन इक्वल टू 0 होगी. एंड बिकॉज एक्स अगर लेस देन 0 होगा आपके पास में, तो उस केस में ये आपके पास नेगेटिव 2x हो जाएगा आपके वैल्यू. तो बस 0 को हटा देना है. दैट इज द ए पार्ट इज द राइट आंसर. जुम्पा मंडल जी, आर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यू से आपने 2 रख दिया, सो मोड एक्स भी आपके पास में 2 हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव है. So उस केस में you will get a issue error. Okay, I hope यहाँ तक सभी ने किया होगा. So now let us just move to the next. चलिए, अब यहाँ पे इसकी नेक्स्ट स्लाइड थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है. अभी के लिए मैंने एक रिजल्ट यहाँ पे यूज किया है. द क्वेश्चन इज, हम लोगों को ये तो पता है कि रिलेशन होते क्या है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होते हैं. सो नेक्स्ट स्लाइड आप देखिएगा, इट इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको अपने नोट्स में जरूर लिखना है. लेट मी टेल यू. सो इन दैट केस नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव आपको 1 1 भी चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए, इस टाइप के सभी आपको चाहिए. द आंसर इज 2 एक्सपोनेंट n स्क्वायर माइनस n. और अगर मुझे सही से याद नहीं है या मैं भूल गया हूँ, शायद मैंने ये चीज डिस्कस की होगी आपसे क्लास में, और आपसे नहीं की होगी तो मैंने आपको ये टोपोलॉजी वाले कोर्स में तब तो मैंने ये पक्का डिस्कस किया है. ओके, इसका सॉल्यूशन कैसा होता है. सो आई एम होपफुल कि आप सबका आंसर बी पार्ट, मुझे लग रहा है बी पार्ट इज द राइट आंसर. दीपक जी, क्वेश्चन प्रीवियस में दैट मीन्स, अच्छा पहले डिस्कस कर चुके होंगे शायद. चलिए, ये आया हुआ क्वेश्चन था आपके पास में. अच्छा, यहाँ पे चेक कीजिएगा, ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे भी ये फॉर्मूले हमेशा याद नहीं होते. अगर मैं एनालाइज करने बैठूंगा तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी. तो मैंने 2 स्लाइड पे कुछ चीजें लिखने की कोशिश की है. आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी, ये स्लाइड को मैं आपके पूरी जो इतने भी हमने वर्किंग की है, मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगा. ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशंस आपके पास में है. नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, नंबर ऑफ सिमेट्रिक, नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक. एक होती है एसिमेट्रिक. एसिमेट्रिक का मतलब होता है जहाँ पे आप लोग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज वाली टर्म को, वैसे 1 1 2 2 वाले टर्म को हटाते हैं इन जनरल. मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी नहीं, अदरवाइज ट्रैक हट जाएगा. रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपके पास में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट सिमेट्रिक रिलेशन, इस टाइप की जितनी भी टर्म्स है आपके पास में जो भी आ सकती हैं, मैंने सभी को लिस्ट करने की कोशिश की है. आप प्लीज इन्हें मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोगों के पास में ये सभी हो, सो दैट कि इस टाइप के कोई क्वेश्चन आए वो छूटे ना हमारे पास में, क्योंकि ये चीजें जनरली याद नहीं हो पाती है. सीरियसली मुझे भी याद नहीं हो पाती है. सो दैट इज वाई मुझे ये थोड़ा सा कलेक्शन रखना पड़ता है, याद नहीं होती जल्दी से. मैंने एक स्लाइड मिस कर दी क्या? अच्छा, अभी हम लोगों ने जो देखा था फंक्शंस वगैरह किए हैं, बट कुछ क्वेश्चन सेट थ्योरी से रिलेटेड भी आए हुए थे. सोचा कि कुछ क्वेश्चन इंक्लूड कर लूं यहाँ पर. सो दिस इज द वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज बाउंडेड, विच ऑफ द इज बाउंडेड बिलो. बाउंडेड बिलो में ए आंसर ठीक है, जुम्पा जी एक आंसर ठीक है. जेड बाउंडेड बिलो होता है क्या हमारा? परफेक्टली ओके, सभी को पता है आंसर, कुछ सोचना ही नहीं है यहाँ पे. तो कुछ भी नहीं सोचना. मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, जो लास्ट स्लाइड थी उसे प्लीज अपने पास रखिएगा. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट. अब वही नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने होते हैं, अभी तक रिफ्लेक्सिव पढ़ा था, फिर बाइनरी में ये इशू आ जाएगा आपके पास में. तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे इससे भी कुछ कलेक्ट करने की शायद कोशिश की है. सो द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन you can define is n exponent n square. So you are having how many elements?
with 2 elements. The value of n is going to be 2. So what should be the answer? 2, 2, 2. It is going to be 4 there. 2 power 4 is how much? 16. The answer is 16. The number of different binary operation you can define. क्लियर? अब ये भी बड़ा इशू होता है कि कहाँ-कहाँ से, तो चेक कीजिएगा, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस के नंबर कितने होंगे? n पावर 1/2 n n प्लस 1 कम्यूटेटिव, और टोटल नंबर ऑफ नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे? वो यहाँ पे आपके पास में लिखे हुए हैं। क्लियर? ये कुछ चीजें हैं जिन्हें मुझे लगता है कि आप लोगों के पास में होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आज हम लोगों ने थोड़ा सा क्वेश्चंस किए हैं। आप बता पाएंगे आपको थोड़ा सेशन ठीक लगा? ये देखो, संडे में हम लोग जो भी मैं विद इन द वीक करूंगा, उसके बेसिस के ऊपर जितने क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियसली पीजीटी, टीजीटी, इस टाइप जहाँ पे मुझे मिलेंगे, मैं उन सब के बारे में आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। बट अगर मुझे, मैं सीरियसली कहूँ, अगर मैं आप लोगों की जगह हूँ, अगर मैं होता, थैंकफुली कि भगवान ने सही टाइम पे जॉब लगा दी वरना हम लोगों में कोई डिफरेंस नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग भी कभी इंटरव्यू पे जाते हैं तो सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि जो बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है उसकी जॉब भगवान की दुआ से पहले लग गई, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं होता। क्लियर? कि आप इस तरफ हैं टेबल के, हम लोग उधर हैं, बस इतना सा फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि प्रिपरेशन कैसे होगी, मैंने एक जवाब आपको दे चुका हूँ। अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि लेवल क्या आता है, तो टेक्निकली बताऊं, जो आपके पास पीजीटी का लेवल है एंड दैट इज लेस देन आईआईटी, आईआईटी के लेवल को कोई मैच नहीं होता कुछ क्वेश्चन के हिसाब से, बट बिगर देन आपके पास में 12th स्टैंडर्ड, इस टाइप का आपके पास में लेवल है 12th वाला। यस, ग्रेजुएशन वाला आपके पास में अलग होता है। क्लियर? सो मैं एक का नाम नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पे ये ऑनलाइन क्लास है। उनके नोट्स आपके पास में मैं चाहूंगा कि मैं भेजने की कोशिश करूंगा कि आप लोग के पास में मिल जाए। मैं कुछ भेजने की कोशिश करूंगा। वे नोट्स एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स के हैं और वे मुझे 12th में, मैं अपने अगर आईआईटी जेईई के बच्चों को पढ़ाता हूँ कि जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो उन बच्चों के लिए सबसे अच्छी नोट्स मुझे वे लगते हैं। तो मैं चाहूंगा कि थियोरेटिकली या तो आप आरडी शर्मा को पूरा कर लें, कम से कम 2 बार। अगर इतना जिसने काम कर दिया, गारंटी मेरी तरफ से ले जाओ। आरडी शर्मा पूरी कर लें, आरडी शर्मा पूरी ना करें, मैं आपको कुछ नोट्स भेजने की कोशिश करूँगा, स्टेप बाय स्टेप। आप उन नोट्स को गो थ्रू हो जाएँ। अगर इतना भी काम कर लें और जितने भी पीजीटी लास्ट ईयर के क्वेश्चन्स हैं, आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन्स होते हैं। बात आती है प्रैक्टिस की स्पीड की। मेरे जितने भी नॉलेज है, जितना मुझे आता है, मैं उसके बिहाफ़ बता सकता हूँ। प्रैक्टिस और स्पीड सिर्फ़ 2 ही चीज़ों में आ सकती है, इन केस अगर आपके पास में कांसेप्ट्स क्लियर हों और दूसरा आपने उस टाइप के क्वेश्चन्स कम से कम 2 से 3 बार पहले किए हों। पहली बार तो समझ में आता है, अगली बार ये पता लगता है कि हम लोग इस क्वेश्चन को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप लोग आरडी शर्मा मेरे लिए तो भगवान है, मैं सही बताऊँ तो। आप कम से कम 2-3 बार कीजिए, पहली बार में तो हमें यही नहीं पता चलता कि क्वेश्चन आता है किस तरह का। तीसरी बार करने पे आपकी स्पीड आएगी, जिसकी स्पीड आ गई वो बाजी मार जाएगा, वरना बाजी नहीं मार पाएगा। ठीक, इट इज़ जस्ट अ सिंपल रिक्वेस्ट। और मैं एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आरडी शर्मा की बुक का जो रेफरेंस है, वो मुझे बोलते हैं 2003 से मुझे मेरे पास में ये रेफरेंस है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स का, कि मैंने बताया था जैसे में जो मेरे कज़न ब्रदर हैं, वो मैथमेटिक्स में थे, एक टॉप इंस्टीट्यूट्स में थे, और उनका उस टाइम पे जब ग्रेजुएशन के बाद में, उनके पास में लगभग-लगभग सभी आईआईटीज़ में उनका नंबर आ गया था एडमिशन के लिए। तो उनका तरीका क्या था? उन्होंने बस ये जो आपके पास में आरडी शर्मा थी, उस टाइम पे घोट के पी गए थे। अगर आप इतना काम कर सके, भगवान भी नहीं रोक पाएगा। मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन कम से कम 3 बार कीजिए। मेरी दिली इच्छा है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। चलिए धन्यवाद। कुछ और क्वेश्चन्स भी मैंने यहाँ पे किए हैं, अब इतना नहीं कर पाएँगे। आज के लिए काफ़ी है। ठीक है? अभी नेक्स्ट वीक से हम लोग कोशिश करेंगे कि शायद सर बोल रहे थे ज्योमेट्री के बारे में हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो ज्योमेट्री का हम लोग क्विक रिफ्रेशर कोर्स लेने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू एन्जॉयड। यूट्यूब पे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जो भी आपके कमेंट्स या क्वेश्चन्स हैं वो प्लीज़ डालिएगा, और बाकी कुछ हेल्प की रिक्वायरमेंट हो मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। एन्जॉय। बाय बाय।